Hello guys, good evening. Welcome back to MargDarshan. So guys, today we will be solving very beautiful questions of thermodynamics. Guys, this classes, ये जो भी क्लासेस है आपकी, ये आपकी चयन 2.0 बैच में हो रही है. ओके, बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं. देख सकते हैं आप, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है सारे. ठीक है, ये भी क्वेश्चन है. तो गाइस, ये चयन 2.0 में जो भी एनरोल करता है, इसका भी प्राइस जो चल रहा है वो 3,999 चल रहा है. इसमें एनरोल कर लेना. अगर आपको सिर्फ ओनली कोर्स चाहिए तो कोर्स एंड मॉक चाहिए तो 4,999 में यह प्राइस मिल जाएगा. अभी 500 का डिस्काउंट है, एक्स्ट्रा 500 मिलेगा, यानी कि 3,499 में आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड इधर में 4,499 में इसमें एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, जहां पे हम लोग गाइस बार्क और एनपीसीआईएल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन करवा रहे हैं. तो सारे के सारे बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करवाएंगे. आपके जो मॉक लिया जाएगा ये मेंटर के जरिए लिया जाएगा, वो आर करंटली इन BARC, NPCIL, IOCL, RCF, सेल, ऐसे जो PSU में वर्किंग है. दिस बैच इज अ लाइव इंटरव्यू कोर्स फॉर केमिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स. ओके, तो गैस इंटरव्यू की तैयारी प्रॉपरली हो जाएगी. ऑलमोस्ट आई गेस सारे के सारे पेड के स्टूडेंट्स ही, राइट? विघ्नेश, प्रदीप, मोनू, कोमल, हरिनाथ, सारे के पेड के स्टूडेंट्स आए, है ना? चलो, तो गैस स्टार्ट करते हैं हम लोग. बिल्कुल देखो, आज थर्मोडायनेमिक्स मैं ले रहा हूं. तो वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स ऑलरेडी बहुत कवर्ड हो चुका है, ठीक है, क्लासेस में. बट मेरा ये पहला क्लास है थर्मो का. ओके, मेरा ये पहला क्लास है थर्मो को. सुबोध सर ने भी ले लिया है, शैलेश वैद्य सर ने भी ले लिया है थर्मोडायनेमिक्स को. अब थर्मो को थर्ड फैकल्टी मैं ले रहा हूं, मैं डील कर रहा हूं. तो गाइस, अब जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो अभी पूछे जा रहे हैं. ओके, जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है. तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहला क्वेश्चन गाइस आ जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सबसे पहला क्वेश्चन था, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस, प्लीज बोलिए. कैन यू टेल मी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? यस बोलो. यस गाइस बोलो फटाफट. Body A and B are in thermal equilibrium, and B and C are in thermal equilibrium. From zeroth law, we know that A and C are also in thermal equilibrium. Okay, so you can say when two bodies are in thermal equilibrium with the third body, then the third body is also in thermal equilibrium with the each other. ऐसा बोल सकते हो, है ना? राइट, तो ये इसका डेफिनेशन है. In simple terms, if two bodies are at the same temperature, they are in thermal equilibrium and no net heat transfer will occur between them if brought in contact or mixed. ठीक है, तो सिंपल टर्म में ये है. ओके, इसका स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते हैं. ओके, वो आपको पता है. अब गाइस क्वेश्चन ये है मेरा पहला, तो चलो पहला डेफिनेशन हो गया. ठीक है, ये आपको सबको पता है, ये डेफिनेशन है करके. ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये है. आप क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, क्या क्वेश्चन है? टू सेपरेट सील्ड कंटेनर्स, कंटेनर नंबर ए, टू सेपरेट सील्ड कंटेनर, कंटेनर नंबर ए एंड बी. कंटेनर ए है आपका 15 केजी वेट स्टीम है जिसका टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस. कंटेनर बी है 60 केजी ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, वेट स्टीम है, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, इसका भी टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस. यू मिक्स देम इन एन इंसुलेटेड चेंबर. इसको क्या किया आप लोगों ने? ये ए और बी को क्या किया? मिक्स कर दिया. और ये जो चेंबर है इंसुलेटेड चेंबर है. ओके, नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग, मतलब नो हीट लॉस, मतलब क्यू जीरो है आपका. क्वेश्चन क्या है? कैन यू एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू क्लेम दे वर इन थर्मल इक्विलिब्रियम बिफोर मिक्सिंग. बिफोर मिक्सिंग क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में थे या नहीं थे? बताओ, सोचो सोचो. यस और नो? यस सर. कैसे? सेम टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज सेम. अगर इसको मैथमेटिकली मेरे को प्रूफ करना है तो कैसे कर सकता हूं मैं इसे मैथमेटिकली? वो तो आपने बोल दिया कि सेम टेम्परेचर है तो थर्मल इक्विलिब्रियम वहां पे वैलिड रहेगा. ओके, अंडरस्टूड. नहीं, हाँ, बट मेरे को अगर प्रूफ करके दिखाना है आपको तो प्रूफ कैसे करोगे ये बताइए. 50 केजी वेट स्टीम है, हाँ, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है. दो स्टीम है, एक वेट स्टीम है, सेकंड ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, कैसे करोगे? सर, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा ना, मतलब दोनों, एक वेट स्टीम है और एक ड्राई सेचुरेटेड स्टीम है, तो हीट ट्रांसफर होगा एक दूसरे से. हीट ट्रांसफर होगा.
यहाँ पे तो नो हीट लॉस टू द सराउंडिंग बोल रहा है। और मतलब इन दोनों के आपस में तो हो सकता है ना। किसके, ए और बी के? हाँ। हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है वो, पहले तो ये बताओ। है या नहीं सर थर्मल इक्विलिब्रियम में है। है? ओके ग्रेट, आगे बताओ। इसको अगर Sir, प्रूफ we'll करना do one thing, sir. We'll first measure the 15 kgs temperature हम्म using a thermometer. हम्म Then we'll measure B's temperature using thermometer. Then we'll mix it. Again, we'll use the same thermometer to measure it. ओके ठीक है, दैट यू आर मेजरिंग, आई अंडरस्टैंड टोटली, ओके। बट इफ आई आस्क्ड यू लाइक प्रूव इट मैथमेटिकली, देन हाउ विल यू प्रूव इट? हाउ विल यू प्रूव इट? Okay, okay, sir. दैट आई एम आस्किंग। चलो, इन दोनों को मिक्स करने के बाद में क्या हम लोग नेट हीट ट्रांसफर निकाल सकते हैं क्या हम लोग? हाउ विल यू कैलकुलेट द नेट हीट ट्रांसफर इन दिस? ये तो मुझे पता है कि जो मेरा टीए है, टीबी है, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री सेल्सियस, जो कि मेरा होता है 423.15 केल्विन। ये मुझे पता है, ओके। और इससे मैं ये भी मैं प्रूफ कर देता हूं कि यस, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ये भी बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इसके सेम है। बट अगर मुझे इसको प्रूफ करना है तो कैसे करूंगा, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो गैस कुछ नहीं करेंगे हम लोग, नेट हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, ओके। इसको मिक्स करके नेट हीट ट्रांसफर निकाल लेंगे, ओके। क्या आप लोगों ने ड्राइनेस फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है? Yes, sir. यस MV सर। divided by MB plus sir. ML. हाँ Mass of vapor divided by mass of vapor plus mass of liquid. यस। तो क्या मैं यहाँ से इंटरनल एनर्जी निकाल सकता हूँ क्या इसकी? Yes, इस sir. फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ क्या? Yes, sir. निकाल सकते हैं sir. निकाल सकते हैं। अगर मुझे यू फाइनल चाहिए तो मैं इसको क्या रखूंगा, यू टोटल अपॉन एम टोटल। क्या मैं यहां से देख सकता हूं अगर मेरा इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया, ओके? अगर इंटरनल एनर्जी मेरी जो है इसमें चेंज आया तो क्या मैं यहां से फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. कर सकते हैं। तो बस यही मैं पूछना चाह रहा था, और कुछ? ठीक है। तो गैस बेसिकली यहाँ पर कोई भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है ना? और ये यहाँ पर इसका अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा कंक्लूजन देना चाहूँ, अभी क्वेश्चन बहुत है, रुको, है ना, इसी के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी रुको, ये तो देखो, ये तो पहला स्टेटमेंट वाला है। इसके बाद में आप लोग का सेकंड का क्रॉस क्वेश्चन आया, उसके बाद थर्ड क्रॉस क्वेश्चन और है यहाँ पे, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्रॉस क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि पहला क्या था हमारा, पहला क्वेश्चन ये था कि एक स्टीम है, दूसरी स्टीम है, दोनों का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस पे है, तो क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है? हाँ, ये थर्मल इक्विलिब्रियम पे है। वाई? रीजन क्या है इसका, कि टेम्परेचर टीए और टीबी 150 डिग्री सेल्सियस पे है, जो कि 423.15 केल्विन होता है। सिंस टेम्परेचर इज द ओनली पैरामीटर जो जीरोथ लॉ को कंसर्न करता है, तो हम लोग सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम को चेक करते हैं इन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट अगर आप लोगों को एनालाइज करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, नेट हीट ट्रांसफर को निकाल सकते हैं अपॉन मिक्सिंग, ओके, बाय चेकिंग द फाइनल टेम्परेचर, ओके। इसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या है गाइस, सिंस बोथ इनिशियल स्टेट्स वर एट सेम टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस एंड देयर इज नो हीट फ्लो अकर्ड बिटवीन देम एंड दे वर थर्मली आइसोलेटेड एंड फाइनल टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, just change in quality, zeroth law is applicable mathematically. Zeroth law is applicable. Mathematical validation proves both systems were already in thermal equilibrium before mixing. ठीक है, ये तो थ्योरी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आया कि मिल्क एंड वाटर केस मिक्सिंग, मतलब अब क्या हो गया, पहला गैस था, दूसरा लिक्विड हो गया है। मिल्क एंड वाटर दे आर लिक्विड। अ शेफ मिक्सेस 1000 ml ऑफ मिल्क एट 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस है, ये मिल्क है। दूसरा है आपका वाटर, जो कि 1500 ml का है, इसका 1000 है, V1 1000 है, V2 आपका कितना है, 1500। टेम्परेचर इसका भी 15 डिग्री सेल्सियस है, मिक्स्ड इन अ स्टील पॉट। अब पॉट कौन सा आपका, स्टील पॉट है। कैन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी अप्लाइड हियर टू स्टेट द मिल्क एंड वाटर वर थर्मल इक्विलिब्रियम बिफोर मिक्सिंग? अब बताओ क्या रहेगा इसका आंसर? सर हो सकता है सर, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों के बराबर है ना, तो जीरो हाँ मतलब अपन थर्मल लगा सकते इक्विलिब्रियम हैं। में होगा। ओके, दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हाँ
सर दोनों चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो अपन जीरोथ लॉ का यूज कर सकते हैं इस केस में। बिल्कुल, तो टेम्परेचर इसका सेम है, तो यहां पर भी आपका जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो वैलिड रहेगा। तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप वही पढ़ सकते हैं, इफ टू सिस्टम्स आर एट सेम टेम्परेचर एंड नो अदर इंटरेक्शन अकर, ध्यान रखना, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ओके, सेकंड पॉइंट है नो एक्सटर्नल हीट और केमिकल रिएक्शन वहां पे टेक प्लेस होनी चाहिए, बोथ आर मिसिबल लिक्विड। अब यहाँ पे देखो दोनों भी लिक्विड जो आपके मिल्क एंड वाटर, दे आर मिसिबल लिक्विड, दे आर नॉट इमिसिबल लिक्विड। मिसिबल। ठीक है, यस सर यस। ओके। अगर यहां पर मान लीजिए अगर मैं सेकंड केस बोलता कि ये हेट्रोजीनस सिस्टम होता, अब बताओ इस केस में क्या होता। सर फिर तो इमिसिबल हो जाते हैं फिर वो। हाँ, तो इमिसिबल तो क्या जीरोथ लॉ वैलिड होता क्या? नहीं सर जीरोथ लॉ वैलिड नहीं होता सर। ओके, तो जीरोथ लॉ के लिए क्या क्या एप्लीकेशन है? होमोजेनस सिस्टम भी सर होना चाहिए। होमोजीनियस होना चाहिए सर, प्योर और होमोजीनियस ठीक प्योर है, प्योर सिस्टम। सिस्टम, होमोजेनस सिस्टम। ओके, तो गाइस ओके, और एक और चीज है, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन आप पढ़ सकते हैं, सेम टेम्परेचर है, यस, एनी केमिकल रिएक्शन क्या? देयर इज नो केमिकल रिएक्शन बिकॉज मिल्क एंड वाटर डू नॉट केमिकली रिएक्ट विद केमिकल रिएक्ट व्हेन मिक्स्ड। थर्ड है, क्या यहाँ पे कोई फेस चेंज हुआ क्या? नो, बोथ नहीं आर सर। लिक्विड फेज एट द रूम टेम्परेचर। ओके, अब गाइस क्वेश्चन ये है, ठीक है ये तो हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का। अब 100 ml ऑफ वाटर है, अब क्या है, 100 ml ऑफ वाटर है जो कि 30 डिग्री सेल्सियस पे है। सेकेंड है 100 ml है, वॉल्यूम आपका सेम है। ओके, ये 10 ml ऑफ H2SO4 है एट 30 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर सेम है, अब बताओ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड होगा क्या यहाँ पे? रिकॉर्डिंग सर इसमें सर एक चीज जो मुझे जो लग रही है कि इसमें शायद सर कुछ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करेगा, और अगर वो टेक प्लेस हो गया तो फिर जीरोथ लॉ वैलिड नहीं हो यहाँ पे पाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीरो फ्लो वैलिड नहीं रहेगा। वेरी यस गुड। सर। और कुछ, और कोई बोलना चाहेगा, प्लीज बताइए। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर? बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। और ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है, डेंसिटी डिफरेंस है। और सोचो, और सोचो गाइस, और कुछ सर एक डाउट है सर। सर ये डाउट जीरोथ बाद लॉ। में लेंगे, डाउट बाद में लेंगे, रुको पहले पहले आंसर, सर पहले आंसर। ओके सर। डाउट डाउट लेते रह जाऊंगा, क्लास नहीं हो पाएगी, है ना? पहले सर वैसे भी ये एक होमोजेनियस प्योर सब्सटेंस बना नहीं पाएंगे, तो वो भी है कि जीरोथ लॉ फिर इसमें भी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। वन ऑफ द रीजंस ये भी रहेगा सर। ओके, और कुछ, इसको क्या हो गया अब? 1 मिनट देना, क्या हो गया यार? इसको क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड गाइस, पता नहीं पीडीएफ को क्या हो गया है। अरे यार, ठीक है ठीक है, बटन दब गई थी यहाँ पे। हाँ, तो सोचो, कहाँ पे थे हम लोग? यहाँ पे थे। हाँ, तो बताओ गाइस, और क्या हो सकता है? तो गाइस देखो, सबसे पहला जो आप लोगों ने आंसर दिया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पहली चीज तो ये वाटर है और दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड है। यहां पर आप लोगों ने देखा कि दोनों लिक्विड भी थे। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम जो था, वॉल्यूम आपका क्या था? सेम था। वॉल्यूम आपका सेम नहीं था, सॉरी ये 10 ml है, ये वॉल्यूम सेम नहीं था, वॉल्यूम सेम नहीं था, टेम्परेचर भी इसका सेम था। बट गाइस, ये दोनों जो कंपाउंड है ये लिक्विड भी थे। ओके, लिक्विड भी थे, है ना? अभी हमने क्या देखा ऊपर में कि दोनों होमोजीनस फेज है, ये भी देखा मिल्क और वाटर में होमोजीनस था। हम्म। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड ये भी आपका होमोजीनस है। ओके, होमोजीनस ही फॉर्म करता है ये। बट यहाँ पर एक थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म कर जाता है और यहाँ पर रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, जिसके वजह से अभी हमने क्या देखा कि जीरोथ लॉ वहां पे ही वैलिड है, वेयर वेयर देयर इज नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस। अभी हमने देखा ना कि नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, देखो, है ना? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहा गया कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए वहां पर, और कोई फेस चेंज मिल्क नहीं होना चाहिए। मिल्क वाटर होमोजेनस कैसे है और H2SO4 और वाटर होमोजेनस?
सॉरी सॉरी, होमोजीनस नहीं है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, हाँ होमोजीनस, सर, वही डाउट हेट्रोजीनस, था सर वो। सॉरी हाँ हेट्रोजीनस है वो, यस होमोजीनस सर। नहीं है, मेरे एक्सोथर्मिक मेरे मुंह से निकलना चाहिए था। ओके, सॉरी, ठीक है। तो गाइस यस हाँ, अब गाइस हम लोगों ने ये चीज देखी कि जो 0th लॉ है, टेम्परेचर क्या है इसका, टेम्परेचर वॉज सेम 30 डिग्री सेल्सियस, दोनों भी सेम टेम्परेचर पे थे। बट क्या यस हुआ, इनको मिक्स करने के बाद में गाइस H2SO4 ने क्या किया, वाटर के साथ में रिएक्ट किया, H2SO4 प्लस वाटर, यहाँ पर जो रिएक्शन हुई गाइस, यहाँ पर आपकी हीट रिलीज हुई जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के चक्कर में यहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी हुआ, बिकॉज केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एक सिग्निफिकेंट हीट जनरेशन हुआ। ओके, और जो सिग्निफिकेंट हीट जनरेशन हुआ वो कभी कभी ये होता है, ये इंडस्ट्री में भी होता है, ठीक है, कि सिग्निफिकेंट हीट जनरेशन की वजह से वहां पर बॉइलिंग हो गई, स्प्लैटरिंग हो गई, या फिर बर्न्स भी हो गए। ओके, तो इसीलिए ये क्या है, यहां पर आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या, नहीं, क्लियर नो है, सर। ठीक है। सर सर एक बार बता दो कि किस मतलब एप्लीकेशन किस तरीके से अपन जीरो तो लोग कैसे कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज, टेम्परेचर आपके सेम होने चाहिए। ओके, वहां पे नो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। थर्ड, कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होना चाहिए, इट शुड बी द सेम होमोजीनस मिक्सचर ओनली। क्लियर, क्लियर है, यस सर। ओके। सर इसमें जीरो जीरो लोग क्या हुआ, यूज क्या हुआ? उसमें तो ऐसा था ना कि दो बॉडीज अगर समर इक्विलिब्रियम में और थर्ड बॉडी तो वही चीज तो बताई ना, यहाँ पे देखो, दो बॉडी थर्मल, ये कंडीशंस हैं ये। देखो यहाँ पे दोनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम पे थी। टेम्परेचर देखो, टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, टीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। हमने पहले वाले केस में क्या देखा कि आपका जो टेम्परेचर था ये 150 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर बी था ये भी 150 डिग्री सेल्सियस पे था। तो आप लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते हो कि टेम्परेचर, मैंने देखो क्या बोला था, हीट वहां पे नेट हीट ट्रांसफर, इसलिए मैंने बोला था कि क्या हम लोग, हमें सेकंड चीज क्या चाहिए, हमें नेट हीट ट्रांसफर निकालना पड़ेगा, बोला था ना मैंने, है या ना। यस हम सर। लोग सिर्फ ये टेम्परेचर को देखते हुए ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वैलिड करेगी, उसके पीछे भी और भी अजम्पशंस है, और भी कंडीशंस है, लाइक टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। दूसरा चीज, देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। थर्ड, वहां पर कोई फेस चेंज भी नहीं होना चाहिए। और चौथा, कोई प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं करना चाहिए आपका। क्या क्लियर है यहां तक के, यस और सर नो। थर्ड यस सर, थर्ड क्लियर बॉडी है सर। थर्ड बॉडी मिक्सिंग करने के बाद उसको बोलते हैं कि थर्ड बॉडी को बोलेंगे? क्या थर्ड बॉडी, तो जो मिक्स होने के बाद जो आएगा उसको थर्ड बॉडी बोलेंगे? हाँ तो थर्ड होगी ना। यस सर। ओके, ओके, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, अगर आपको थोड़ा सा बताओ चीजें, तो ये होता है समेशन ऑफ एम आई एक्स आई। ओके, ये मिक्सचर का कंपोजिशन होता है, अगर हमें निकालना है, अगर आप लोग इसको रियल गैसेस में लेके जाते हो तो रियल केस में, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हम लोग अगर हमें निकालना है तो एम आई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सा एम आई। तो ये होता है हमारा समेबिलिटी रिलेशन, एक्सा एम आई बार, एक्सा एम आई बार। अब एम क्या है यहाँ पे, इट कैन बी एनीथिंग, यू वी एस एच जी, समझ गए, आएगा दिमाग में। यस यस सर, यस। ये है समेबिलिटी रिलेशन, ये आपको इतना तो नहीं पढ़ना है, केमिकल वालों को पता है। तो जब ये आपका ए, बॉडी नंबर 1 था ए, बॉडी नंबर 2 था, जब तीसरा बना तो ये हमारा मिक्सचर का कंडीशन बन गया, ठीक है। तो हम उसको समेबिलिटी रिलेशन से निकाल सकते हैं, जो भी उसका प्रॉपर्टीज है वो हम लोग निकाल सकते हैं समेबिलिटी रिलेशन से। और दूसरी एक और इक्वेशन जो होती है वो होती है यूज गिब्स दुहेम इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन होती है, गिब्स दुहेम इक्वेशन, ठीक है, विच इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू डी एम आई बार, ओके, इक्वल टू 0। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, अगर हमें अगर हमें निकालना है मिक्सचर का तो, ठीक है। ऊपर मोटा मोटा याद रखो, ज्यादा नहीं, ठीक है, समझ गए। सर गिब्स फेज रूल भी सेम ही होता है क्या? नहीं, अलग है। गिब्स तो एम गिब्स फेज रूल तो यार एफ प्लस पी इज इक्वल टू सी प्लस टू माइनस आर मतलब माइनस एस होगा, ये है। मैं पूछना ओके, चाह रहा था कि सेम ही चीज के लिए होगा क्या? नहीं, यहाँ पे गिब्स फेज रूल का क्या है, गिब्स फेज रूल तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यूज करते हैं ना। वो यस तो हम सर। लोग वो तो हम लोग उस सिचुएशन पे निकालते हैं कि क्या हमारा जो भी
सर फेसेस भी एग्जिस्ट करना है, यहाँ तो एक ही फेस एग्जिस्ट कर रहा है ना यहाँ तो फिलहाल। यस, वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसीलिए, हाँ यस यस। है ना। अब इसको भी सेटिस्फाई करने के लिए तीन चीजें होती है, पता है आपको? पता है क्या? क्या सर, एक बार रिपीट कर दीजिए क्या था? अगर जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को सेटिस्फाई करने के लिए एक होता है ना, जन दो, कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ दो उसको, उसको मत पढ़ो, छोड़ो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, छोड़ो। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अ रिजिड कंटेनर हीटिंग अ रिजिड कंटेनर, मतलब एक आपका रिजिड कंटेनर है, ओके, रिजिड वर्ड दे दिया मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। अ सील्ड रिजिड टैंक इज एक्सटर्नली हीटेड, अ सील्ड रिजिड टैंक इज हीटेड एक्सटर्नली, व्हाट हैपेंस टू द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड, क्या होगा बताओ? बोथ विल इंक्रीज सर। नहीं, तो कैसे दोनों करोगे? इंक्रीज होंगे। दोनों बढ़ेंगे सर। कैसे करोगे? इज वर्क डन बाय द सर सिस्टम अप्लाइड द फर्स्ट जीरो लॉ। जीरो जीरो। तो जीरो होगा। ओके, करो, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो। कर लिया सॉल्व? सॉल्व कर लिया? ये सर डेल क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, और यहाँ पे डेल डब्ल्यू हो तो जाएगा पीडीवी, पीडीवी जीरो इंटरनल रहेगा। तो हीट जो जो भी सप्लाई हीट किया जा वो रही है वो इंटरनल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जा रही है। हम्म, चलो तो नेट सॉल्व हीट करो। इंटरेक्शन बराबर नेट इंटरनल एनर्जी आ जाएगा सर। ओके ग्रेट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? कैन सर एनीबडी? डेल क्यू, सर डेल क्यू इक्वल्स टू डीई प्लस डेल डब्ल्यू रहता है, लेकिन अभी अपन यहाँ पे कोई भी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट करते हुए चलेंगे, तो डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू रहेगा। डेल क्यू इक्वल्स टू डेल ई प्लस डेल डब्ल्यू डब्ल्यू। सर डब्ल्यू। ओके, डेल डब्ल्यू बोल रहे हो, डेल डब्ल्यू या डब्ल्यू? सर डब्ल्यू ही रहेगा। सर डेल डब्ल्यू। डेल डब्ल्यू। चलो डेल डब्ल्यू लेते हैं आपके लिए, लो चलो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये है ना। तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, तो इंटरनल एनर्जी को मैं ले सकता हूँ, इसको डेल्टा यू कर दूं। यस यस सर। सर। क्या इसको मैं डेल्टा यू माइक्रोस्कोपिक। इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू लिख सकता हूँ? यस सर, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ओके, ठीक है। अब गैस यहाँ पर मेरे को थोड़ा बताओ, यहाँ पे वर्क डन बाय द गैस आएगा या वर्क डन ऑन द गैस आएगा? वर्क ये डन जो तो हो ही नहीं डब्लू है, रहा। ये जो डब्लू है, ये वर्क डन बाय द गैस है ऑन द गैस है? तो वर्क डन तो हो ही नहीं रहा। बाय द गैस होगा सर, बट इट विल जीरो। नहीं, मैं सराउंडिंग बस को बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय द गैस ऑन सराउंडिंग है या फिर वर्क डन बाय द गैस? सर वर्क डन बाय द गैस होगा ना सर, क्योंकि गैस एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है। यस, यस यस यस। सर। यस, वेरी गुड। तो एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय द गैस होगा टू द सराउंडिंग, हो नहीं पा रही है, क्योंकि आपका जो कंटेनर है ये रिजिड कंटेनर है। रिजिड कंटेनर है, यस। ओके, रिजिड कंटेनर का मतलब है वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो गया। ओके, अब गैस यहाँ पे जैसे आप हीट कर रहे हो, इसका मतलब है हीट कर रहे हो, तो Q इज इक्वल टू एम CP/dt, राइट, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह सर सकते हो, एमसीबी सर यू तो एमसीबी होगा ना इंटरनल एनर्जी तो। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार, मैं गलत, मेरी बात, मैं देखो, मैं गलत लिखता हूँ ताकि आप लोग उसको करेक्ट करो। ओके, ठीक है, ठीक है मैं सर। वही देखना चाहता हूँ कि आप कितने कॉन्सेंट्रेटेड हो। ओके, ठीक है ठीक है जब सर। प्रथमेश, यस सर। अगर आपने देखा होगा मेरे लेक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यस सर यस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि आप, मैं चाहता हूं कि मैं गलत लिखूं और आप लोग उसको करेक्ट करो करके, ताकि आप लोग का कितना कंसंट्रेशन है वहां पे, है ना। देखो, सबका तरीका अलग होता पढ़ाने का, मेरा अलग है। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सही कर रहे हो, MCVDT बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज, अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा क्या? यस कैसे होगा वर्क डन जीरो? कैसे होगा? अरे सर। इंटरेक्टिव हो यार, ये कौन है? अंकुर, सर चेंज कोई इन वॉल्यूम इज तो जीरो सर, इंटरेक्टिव सो रहो। पीडीवी सर विल बी वॉल्यूम जीरो। जीरो, तो कोई पिस्टन वगैरह कुछ नहीं है। नहीं, सिर्फ रिजिड कंटेनर है। सो द चेंज क्लोज इन सिस्टम के वॉल्यूम लिए जीरो सर होगा वर्क ना, डन विल सर, बी जीरो द क्लोज एंड पीडीवी विल द बी क्लोज जीरो वॉल्यूम सर। सिस्टम के लिए वर्क डन पीडीवी रहता है, और डीवी यहाँ पे जीरो रह जाएगा। डीवी जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, रिजिड कंटेनर है, यस इसलिए सर। वर्कडन जीरो होगा। V जीरो कांस्टेंट, होगा। तो dV इक्वल टू जीरो, राइट। तो आपका डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? जीरो। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, क्यों कह सकता हूँ, बराबर है? यस यस सर। हाँ कह सकते हैं। ओके ग्रेट। अब गाइस, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, MCV/dt हो गया, है ना। तो मेरे को ये बताओ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्यू इंक्रीज होगा, अगर क्यू इंक्रीज हो रहा है
तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, बराबर है। यस बिल्कुल होगा। तो जितना भी हीट हमने ऐड किया वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिस्टम इंटरनल एनर्जी एनर्जी में। बढ़ाने में। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी आपकी? इंक्रीज हुई या बढ़ गई? इंक्रीज इंक्रीज हुई ना, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज बढ़ना एक बात। इंक्रीज हो गई, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड। तो प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड, यहाँ पे Sir, प्रेशर pressure will be directly proportional to temperature rise, and टेम्परेचर here temperature is rising, and then pressure will be rising. सर आइडल गैस इक्वेशन से अपन देख सकते आइडियल हैं गैस कि इक्वेशन, Ideal gas P इक्वल equation. टू कांस्टेंट पीवी इज इक्वल टू आइडियल एनआरटी गैस ले लो यार। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी इंक्रीजेस, टेम्परेचर पी इंक्रीजेस। Increases, yes, Here- सर sir. पीवी इक्वल्स टू एन आर बार टी होगा फिर वहां पे। अरे एक ही बात है यार, ठीक है And our सर yes, sir. सर चलो, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज, डाउट है मेरा कि बोलो जो डाउट क्या है? गैस का है ना, प्रेशर स्मॉल चेंज आएगा। वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस प्लीज टेल। आवाज आ रही है सर? हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ ये जो आपने जून का आगे डेल्टा लगाया वो सिर्फ नॉट ऑडिबल। आप नॉट ऑडिबल, ठीक है। डाउट ले लूंगा मैं आखिरी में, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये क्वेश्चन के एंड में ले लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, इस वर्क डन बाय द सिस्टम, हुआ है क्या वर्क डन? जीरो हुआ ना, ये तो हमने No, जीरो zero. अप्लाई द फर्स्ट लॉ टू द एक्सप्लेन। ओके, तो अपन ने कर दिया, इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर समरी दे दी है। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, ये यहाँ से अपन ने निकाल दिया। प्रेशर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, यहाँ से आगे अपन ने वर्क डन जीरो हो गया, ये भी निकाल लिया, फर्स्ट लॉ से ये भी निकाल लिया, ठीक है। कंक्लूजन भी आप लोग देख सकते हैं, पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इन्फ्लेटिंग अ बाइसिकल टायर। व्हाट यू आर डूइंग? यू आर इन्फ्लेटिंग अ फ्लैट टायर यूजिंग अ हैंड पंप, है ना। टायर आप लोग पढ़ते हो ना, टायर, राइट। हैंडपंप। अरे हैंड पंप मतलब ये यार, इसका हैंड पंप, ठीक है। यस ठीक है, ओके। तो क्या यहाँ पे इज हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व? हाउ इज मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, इंटरनल एनर्जी? चलो सॉल्व करो, करो करो, कैसे करोगे? सर वो फ्रिक्शन होगा ना सर, वो सील्स, तब वो वॉल्स में टच करेगा तो पंप हीट होगा थोड़ा सा। वो आप करो ना, मेरे को बताओ, क्या हीट एनर्जी इन्वॉल्व है? क्या हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व है? यहाँ पे टाइम सर कितना दिया हीट जाता है? सर हीट ट्रांसफर तो इन्वॉल्व नहीं है सर इसमें, मतलब जो डायरेक्टली जो मैकेनिकल वर्क है वो जरूर इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है वॉल्यूम सर। बढ़ेगा ना टायर का जब हम लोग भाई वर्क डन हो रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि जो अच्छा, भी अगर ओके, ये बताओ सबसे पहली चीज, है ना, यहाँ पे सर ये कंप्रेशन, रेसिप्रोकेटिंग पंप है क्या? ये कंप्रेशन प्रोसेस है, एक्सपांशन प्रोसेस है? ये एक्सपेंशन एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन प्रोसेस है। एक्सपेंशन Compression. एयर कंप्रेस पंप हो में रही है, सर एक कंप्रेशन मिनट। हो रहा है ना, एयर पंप कम में कंप्रेशन हो रहा है। मैंने कंप्रेस हो रहा है मैंने मैंने टायर को नहीं बोला था कि टायर के अंदर क्या हो रहा है, मैंने क्या बोला था, समझ लो पहले क्वेश्चन को। टायर के अंदर सर पंप एक्सपांशन, सक्शन करे सर सक्शन टायर, करेगा तो सर पहले आप बोल दीजिए, सर पहले आप बोल दीजिए। ये बताओ, एयर क्या कर रही है? एक्सपांड कर रही है या फिर कंप्रेस कर रही है? एयर का एक्सपैंड कर रही है। एक्सपांशन हो रहा है। सर टायर में तो इन्फ्लेट हो रहा है, टायर में तो एक्सपैंड हो रही है, लेकिन अगर पंप की बात करें तो उसमें तो कंप्रेस हो रही है। टायर, यस, पंप में कंप्रेस हो रही है, वेरी गुड। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई? कंप्रेशन प्रोसेस हुई या फिर एक्सपांशन प्रोसेस हुई? पंप की बात करें तो कंप्रेशन ही हुई सर। कंप्रेशन प्रोसेस हुई, ओके, ठीक है। अब ये बताओ, अगर कंप्रेशन प्रोसेस है तो यहाँ पर जैसे अगर कह रहे हो कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, जैसे आप कह रहे हो, तो क्या हम लोग इसको एडियाबैटिक मान के चल सकते हैं क्या? फास्ट सर होता है अगर भाई, बहुत तेज फास्ट हवा प्रोसेस है से तो फिर भरते हैं तो एडियाबैटिक होगा। यस, वेरी और गुड। धीरे और धीरे धीरे भरेंगे तो आइसोथर्मल हो सर जाएगा। वैसे जनरली सर फास्ट ही भरते हैं अगर देखा जाए यस, तो, अगर हाँ, प्रैक्टिकल। धीरे धीरे भरेंगे तो भरेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही पकड़ा आपने, अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आगे बोलो, आगे बोलो, और बोलो, और बोलो। तो फास्ट कर रहे हैं तो डेल क्यू जीरो रहेगा, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक एडियाबैटिक प्रोसेस। मांग सकते हैं ना सर? यस, और बताओ, और बताओ। सर तो जो भी बेसिकली गाइस, यहाँ पर जो टाइम रहता है, अगर हम लोग जैसे फास्ट करते हैं ना, अगर हम लोग इसको फास्ट करते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली फास्ट करते हैं, तो यहाँ पे वेरी लिटिल टाइम इज गिवन, है राइट, है ना। यस सर। जी, अगर अगर वेरी लिटिल टाइम गिवन है, इसका मतलब है कि प्रोसेस क्यों क्या हो गया, यहाँ पे जीरो हो गया, राइट। सर टाइम जीरो हो गया तो क्यू ट्रांसफर होने के लिए मिलेगा, मतलब समय ही नहीं मिला बेसिकली हीट ट्रांसफर होने के लिए। यस, हीट ट्रांसफर टू द सराउंडिंग इज जीरो, ऐसा कह सकते हो, राइट। हाँ, ओके,
तो क्या हम लोग इसको ऐसा मान के चले, क्यू अज्यूम अगर हमने 0 कर दिया, इसका मतलब क्या है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, राइट? एडियाबैटिक। ओके, क्या इसको मैं रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हैं। इरिवर्सिबल है सर, टाइम 0 है, ये बहुत फास्ट है तो इसको रिवर्सिबल बोल ही नहीं सकते। क्वेश्चन सुन लो, क्या मैं इसे रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल सकता हूँ क्या? रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक क्या होता है? लाइक रिवर्सिबल एडियाबैटिक ही तो आइसेंट्रोपिक होता है। हाँ तो बताओ ना, आप मेरे को बताओ। हाँ, तो ये आइसेंट्रोपिक नहीं, एक कैसे नहीं होगा? का शब्द भी फास्ट है। होता है, नहीं है ना, ये सर हाँ, नहीं, नहीं बोल सकते हम। नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं बोला जाता है, ये क्या होता है करके, ये दिखाता है कि आपका मतलब क्या, ये आपका ईगो दिखाता है कि आपको बहुत चीजें आती है, राइट? अरे, ये ऐसा नहीं बोला जाता है, ओके? सर नहीं दिखाता है, ओके? तरीका होता है बोलने का, इंटरव्यू के सामने में यही तैयारी करी जाती है यहाँ पर। क्लियर है? समझे कि नहीं? हाँ हाँ सर। ओके, तो तरीका सिखा रहा था और कुछ नहीं। हाँ बताओ, नहीं तो नहीं होता है सर, है ना? तो क्या क्या बोलेंगे हम इसे, इस प्रोसेस का और क्या नाम है, एडियाबैटिक प्रोसेस का और क्या नाम है, या फिर हम लोग इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, और इरिवर्सिबल कहेंगे, या ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है ये, ग्रेट, क्योंकि फास्ट है। ओके, इरिवर्सिबल है, ठीक है, ग्रेट। ओके, चलो, तो क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। हाँ, तो अगर हमारा क्यू 0 हुआ तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगा सकते हैं क्या यहाँ पे हम लोग? डेफिनेटली सर। ओके, तो क्या लगा? यस सर, यस, बोलो। तो डेल क्यू इक्वल्स टू लगा डेल यू सकते हैं प्लस सर। डेल डब्ल्यू। वर्क वर्क भी नहीं होगा, बस डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट रहेगी थ्रू ओके, आउट द बहुत प्रोसेस। लेटा यार तुम। सर मैं कही तो क्लास पूछ रहा था कि क्लास है कि नहीं, जैसे कोई डालता है ना, आप जैसे मैसेज आते हो कि ज्वाइन इट नाउ, वो आज मैसेज आ रहे हैं तो देखा ही नहीं, मेरा लेट आया सर, तब अभी मैंने पूछा भी था ग्रुप में कि क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, आपसे चालू हो जाएगा 10:30 बजे अपना क्लास, ठीक है? मेरे को थोड़ा ठीक है सा, सर। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, राइट? तो अपना क्यू सर 0, वर्क तो इन्वॉल्व हो रहा है, सर वर्क तो इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ तो बताओ ना कितना हो रहा है? पीडीवी वर्क हो रहा है ना, क्योंकि टायर क्लोज सिस्टम पी है। डेल्टा भी तो हो रहा है वॉल्यूम सर। चेंज, हाँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो। अरे तो सर एक के सर बाद एक एक्सटर्नल, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? एक के बाद एक एक्सटर्नल करते हैं ना हम लोग, ठीक है? तो पहली सर चीज, पहली इसमें वर्क तो डन फ्री ऑन द एक्सटेंशन हो सिस्टम, रहा है वर्क ना। डन ऑन द सिस्टम है सर, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। सर इसमें तो वर्क डन फ्री ऑन द फ्री सिस्टम। एक्सटेंशन होगा ना, सीधा का सीधा। जब टायर हमारा रप्चर करेगा, या टायर हमारा रप्चर नहीं हो फ्लो रहा हो है रहा अभी। है। रप्चर की बात कहाँ से आ रही है? अरे मनीष, सर रप्चर नहीं आया अभी, रुको रुको, रप्चर नहीं हुआ, लेट आया सर ये। लेट आया तुम, ठीक है ठीक है। अब टायर ही फट गया है, बताओ। ये बताओ मेरे को, डेल्टा यू, अगर क्यू मेरा 0 होगा तो मैं इसे कह सकता हूँ डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कह सकता हूँ फिर, बराबर है? यस यस। माइनस, यस सर। इसका क्या मतलब हुआ माइनस डब्ल्यू का? सर माइनस वो साइन दिखा रहा है क्योंकि वो जब वर्क डन ऑन द सिस्टम है ना, तो वो ये ऑलरेडी ऑन नेगेटिव द आके सिस्टम है। पॉजिटिव हो जाएगा तो वो। वो भी पॉजिटिव हो जाएगा ना फिर। हाँ, तो यस सर। अगर आप इसको वर्क ऑन द सिस्टम लेते हैं तो वो डेल्टा यू नेगेटिव इज तो इक्वल टू डब्ल्यू ऑन हो जाएगा। ये क्या शो कर रहा है कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम। क्लियर? क्लियर? यही यस बेसिक यस सर। बेसिक मैं आपको बता दूं, यही बेसिक बेसिक चीज वहां पे कंफ्यूज करके करते हैं बच्चे, ठीक है? बहुत, ये आपको पता है, ये आज का ही क्वेश्चन है। अभय, अभय जो है ना, उसी का क्वेश्चन है भाई, उसको आया नहीं ये क्वेश्चन, बताओ। अच्छा नहीं, वो कहिए ना अच्छा, कि आज ये ही पूछा गया है ये आज क्वेश्चन? का क्वेश्चन है भाई ये। अभय अच्छा। अभय को पूछा गया, जस्ट अभी वो ट्रेन में है, मेरे को उसने बताया, तो मेरे मैं उसने उसने ये क्वेश्चन बताया, मेरे को समझ में आ गया ये क्वेश्चन है करके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो मैंने उससे निकाल लिया क्वेश्चन, ठीक है? जैसे तो ये बताइए ना कि ये जो इंटरव्यू होता है, ये हम्म। मतलब इसका लेवल टफ होता है या कॉन्सेप्चुअल होता है? मतलब जैसे बहुत अभी हम लोग डिस्कस। बहुत धीरे, बहुत स्लो लेके गए हैं, ओके? बहुत धीरे धीरे लेके एडवांस पहुंचा दिए। वो बोलता है कि हम्म। सर बोले मैं फिगर विगर कल आपको ड्रॉ करके बताऊंगा करके, ठीक है? सब क्वेश्चन आ रहे हैं अपने पास, अब अपने जो पेड स्टूडेंट है उनके इंटरव्यू स्टार्ट हो गए 21 से, तो क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। फ्री वाले तो वैसे भी देते नहीं है, पेड वाले तो हाँ देते सर। भी है कम से कम, है ना? यस। ठीक है, तो आप लोग भी जब देने जाएंगे तो सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन भेजना, तो मैं सोल्यूशन करवाऊंगा, वही आप लोग के लिए एनपीसीआर में काम में आएगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये बेसिक क्वेश्चन, बेसिक देखो, आप लोग को सब चीजें पता है, बस आप लोग को वहां पे डिलीवर करने आनी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, नर्वस हो जाते हो, वो नर्वसनेस की वजह से गलत कर देते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था क्यू इज इक्वल टू एमसीपीडीटी, वो तो प्रथम प्रथम का क्या नाम है, ध्यान था प्रथम का, तो उन्होंने से
ये कर दिया, वरना आधे लोग तो उसी को हाँ में हाँ मान लेते थे। अब मैंने इसको डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू लिखा है, अब आधे बच्चों को यही नहीं पता कि मैं माइनस डब्ल्यू क्यों कर रहा हूँ, राइट? ठीक है, अब ये बताओ, तो हमारी जितनी भी इंटरनल एनर्जी हुई ये किस में हो गई, ये वर्क ऑन द सिस्टम में कन्वर्ट हो गई, एम आई राइट? है ना, बराबर ना? यस यस ओके, सर यस। अब मुझे ये सर डेल्टा उल्टा यू, होगा, जो हम जो वर्क देंगे वो हमारा इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा। राइट? तो अब ये बताओ मेरे को, अब ये अगर मुझे डेल्टा यू फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? सर एमसीवी डीटी, एमसीवी टी2 माइनस टी1। एमसीवी लगाएंगे, एयर है यार, कैसे लगा रहे हो एम, गलत है, एम लगाओगे क्या? सर पी अच्छा नहीं सर, सॉरी सर, सीबीडीटी। नहीं लगाएंगे सर, एयर तो एयर का मास तो एम हम कह लगाएंगे या देंगे। एन लगाएंगे? क्या एन लगाएंगे? लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स लगाएंगे। लगाएंगे तो सर एनसीवी बार डीटी हो जाएगा, एनसीवी बार डीटी। एनसीवी बार होगा, एनसीवी बार डीटी। वही तो कह रहा हूँ, एनसीवी बार डीटी। ठीक है, ये बताओ गामा फॉर एयर कितना होता है? 1.4। 1.4। 1.4। 1.4 होता है यार गामा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली गाइस जो डेल्टा यू आप लोग निकालोगे, तो डेल्टा यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, विच इज इट इज नथिंग बट एन सी वी डेल्टा टी, राइट? है ना? सर एनसीवी बार। अरे यार वो ठीक है यार, सीवी सीवी बार, तुम लोग सीवी बार बोलते हो उसे, हम सीवी लिखते हैं उसे, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, एनसीवी लिखते हैं हम लोग उसे, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब ये बताओ, अब वर्क ऑन द सिस्टम कितना हो जाएगा? ये सर कैसे यही calculate करोगे? डेल्टा यू के बराबर, हाँ, डेल्टा यू के बराबर ही होगा वो सर। तो ठीक है डेल्टा यू के बराबर, बट उसका भी कुछ फॉर्मूला है, कुछ पता है आप लोग को? पॉलीट्रोपिक प्रोसेस या फिर ये कौन सी प्रोसेस थी हमारी, अभी कौन सी सर प्रोसेस? ये तो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक। हाँ, तो अडियाबैटिक प्रोसेस थी, तो कुछ फॉर्मूला है, पता है क्या सर फॉर्मूला? P1 V1 माइनस एनआर P2 V2 डिवाइड बाय गामा माइनस 1। एनआर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1। P1 P1 V1, V1 माइनस सर P2 ये तो V2 इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, डिवाइड और बाय ये गामा माइनस इरिवर्सिबल 1। केस में लग ही नहीं सकता। क्या बोल रहे हो? ये तो सर इरिवर्सिबल केस है, और इरिवर्सिबल केस में तो ये फॉर्मूला सर हमारा वैलिड ही नहीं होगा ना सर। तो आप बताओ ना मेरे को, क्या वैलिड होगा फिर? नहीं होगा सर, ये वैलिड नहीं होगा। यहाँ पर लगेगा पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। एक्सटर्नल मतलब जो हम बाहर से प्रेशर ऐड करेंगे वो प्रेशर लगेगा, बाउंड्री प्रेशर हमारा। अच्छा चलो ये बताओ मेरे को, वो छोड़ो हटाओ, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप कह रहे हो कि ये वैलिड नहीं है ना, चलो मैं आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। हमारा यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आप लोगों ने अभी पहले बोला था कि सर टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं 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 बोला था, ठीक है। एयर एक्सपांड हो रही है, आपने ये बोला था एयर एक्सपांड हो रही है। तो ये बताओ क्या मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ। फिर अगर एयर एक्सपैंड करेगी तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज ही होगा ना। अरे कैसे यार, गलत बोल रहे हो यार, सर बढ़ेगा सर टेम्परेचर। बढ़ेगा यार टेम्परेचर। सर एक्सपैंड हो रही है। और ये तुमने कैसे बोल दिया कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो ये यहाँ पे लगेगा नहीं फॉर्मूला, हाँ सर वही। ये कैसे सर ये बोल दिया? फॉर्मूला लगता ही नहीं है सर, इसका फॉर्मूला तो कुछ अलग होता है सर। हम कैलकुलेट भी करते हैं सर, डेल्टा यू इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन करके। सर शायद ये फॉर्मूला रिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है। भाई चेक करो एक बार बुक में, नोट्स में, तब सर ये नहीं है सर, ये बस रिवर्सिबल केस में वैलिड होता है सर। ये रिवर्सिबल के लिए है और आइडियल गैस के लिए। अच्छा चलो छोड़ो वो सब, ये बताओ, वो आप लोग वो देख लेना, ठीक है। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल थ्योरी क्लास है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को इंटरव्यू से मतलब है। मैं ये थ्योरी बहुत पहले छोड़ दिया, ठीक है। मैं अभी जो करा रहा हूँ वो प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ करा रहा हूँ मैं। मेरा क्वेश्चन क्या है, ठीक है सर। एयर फ्लैट टायर है आपका, टायर में आप एयर फिल कर रहे हो, टायर आपका एक्सपांड कर रहा है, वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा या डिक्रीज होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ये बताओ। अभी हमने देखा था एक चीज कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हमारा डब्ल्यू ओ एन करके हमारा कुछ फॉर्मूला आ गया था, है ना? आ गया था, ठीक है। हमने निकाल लिया डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, ये भी निकाल लिया। अब मेरा सर क्वेश्चन, बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा सर, बढ़ेगा क्योंकि जो भी टेम्परेचर वर्क डन हो बढ़ेगा, रहा है तो जो भी वर्क डन हो रहा है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में जा रहा है ना, तो अब जो पहले रहा होगा यस उससे ज्यादा ही। बिल्कुल। तो गाइस अभी हमने देखा कि जितने भी इंटरनल एनर्जी थी, हम जितनी भी हम लोग इंटरनल एनर्जी हो रही है वो कहाँ पे जा रही है? वर्क ऑन द सिस्टम जा रही है ना? राइट ना? यस सर। ओके, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखोगे तो डेल्टा यू क्या हुआ, एन सी वी डी टी हुआ था। अगर डेल्टा यू आपका इंक्रीज होता, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ना यहाँ पे, यस राइट? सर। है या ना? तो इसको यस ऐसा सर। लिख यस सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी इंटू टी टू माइनस टी वन कह सकते हैं। यस सर। ओके, तो अगर डेल्टा
डेल्टा आपका क्या हो रहा है, डेल्टा यू इंक्रीज हुआ ना, इंटरनली इंक्रीज हो रहा है, डेफिनेटली आपका टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, इंक्रीज होगा। कभी भी देखना, जब भी आप एयर फिल करते हो तो वहां पे टेम्परेचर आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है ना। यस सर। टायर गर्म होता है कि नहीं होता है, गर्म होता है ना सर, बिल्कुल। प्रैक्टिकल केस है ये। ओके, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग ये कह सकते हो कि आपने जो भी मैकेनिकल वर्क है, यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हो। आप लोगों ने क्या किया, ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ इससे क्या हुआ, आप लोग ये कह सकते हो कि जो भी हमारा मैकेनिकल वर्क था ये कन्वर्ट हो गया किसमें, हमारा इंटरनल एनर्जी। थर्मल एनर्जी में। ठीक है, यस। ओके ग्रेट। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो ग्रेट, तो क्लियर हो रहा है चीजें। ओके, यस। मैं बेसिक लेके चल रहा हूँ, कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नो बिकॉज इट इज अज्यूम्ड एडियाबैटिक कंप्रेशन, हाउ इज मैकेनिकल वर्क कन्वर्टेड। ओके, तो यही हमारा जो आखिरी का जो क्वेश्चन था, मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, ये इसका फाइनल आंसर है, कंक्लूजन। क्लियर ना, ये यस लिखा सर। आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बॉइलिंग के ऊपर में, और आज का रिलेटेड क्वेश्चन भी यही पे है, फिल्म वाला, ठीक है, ये वाला ले। हाँ सर, यही सर, यही सर, इसमें भी डाउट था तो। बॉइलिंग वाटर इन अ केटल, केटल ले लो या फिर इसको कुछ भी लो, है ना, ओपन केटल क्योंकि ओपन है वो। तो बॉइलिंग वाटर इन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉल। बाउल, है ना। ठीक है, ये ले लो। वाटर इज बॉइल्ड इन एन ओपन केटल एट द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हाट इज द हीट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डूइंग वर्क, व्हाट इज द हीट, टेम्परेचर। ये जो हीट हम लोग अब सप्लाई कर रहे हैं, ये हीट किस लिए काम में आ रही है। सर टेम्परेचर तो नहीं बढ़ाई, क्योंकि यहाँ बॉइलिंग की प्रोसेस कैरी आउट हो रही है ना। ओके, तो जो वेपर, जो सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर पे कन्वर्ट होगा। अगर अपन कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही है तो ऑब्वियसली वन सैचुरेटेड एटमॉस्फेयर, लिक्विड पे थोड़ी है ये। वन एटमॉस्फेयर पे है ना। वन पहले तो क्योंकि सैचुरेटेड पे जाएगा ना, फिर उसके बाद वो बॉइलिंग पहले तो स्टार्ट होगा, सैचुरेटेड पे जो जाएगा। फेज फेज नहीं, तो फेज क्वेश्चन में लिखा चेंज है ना प्रोसेस। बॉइलिंग वाटर, मतलब टेम्परेचर बॉइल हो अगर रहा नहीं है। बढ़ेगा तो बॉयल कैसे होगा फिर? पहले 100 कंडीशन ही डिग्री पे बॉइलिंग की जाएगा, दी हुई है उसके ना। बाद वो फेज चेंज प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सर पहले जो कंडीशन ही भी बॉइलिंग की दी एटमॉस्फेयर, हुई है ना, बॉइलिंग वाटर बॉइल ही तो हो रहा है पानी, तभी की तो बात हो रही है। वेरी गुड वेरी गुड, गो एट डिस्कस करो, अच्छा अच्छा कर रहे हो, चलो बहुत सही, दोनों पॉइंट पकड़े। वाटर इज बॉइल्ड बोला बट है, वाटर इज बॉइल्ड। बॉइलिंग बोला है तो नहीं उसको बोला है, तो इसको शुरू, बॉइलिंग बॉइलिंग नहीं लिखा है अच्छा ना ये भाई। बताओ, छोड़ो वो सब, बॉइलिंग वाटर इज नॉट जान बॉइल्ड दो, नहीं लिखा। अरे ये बताओ, जान दो वो सब छोड़ो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, है। मेरी बात सुनो, मेरी हाँ बात सर। सुनो। यहाँ पे दो स्टेज हो गए, ठीक है। पहला एक स्टेज होगा जो बिफोर बॉइलिंग होगा, राइट, यस। और जो दूसरा स्टेज होगा वो होगा ड्यूरिंग बॉइलिंग, राइट। यस। ओके, ड्यूरिंग बॉइलिंग होगा, ठीक है। अब बिफोर बॉइलिंग के केस में मेरे को ये बताओ, यहाँ पे सेंसिबल हीट आएंगी या लेटेंट हीट आएगी। सेंसिबल हीट्स। सेंसिबल हीटिंग आएगी सर। सेंसिबल। क्या होता है सेंसिबल हीट, सर सेंसिबल हीट इसमें जो फिर टेम्परेचर टेम्परेचर बढ़ेगा सर। चेंज होता जो है। कि टेम्परेचर टेम्परेचर मेजर कर चेंज। सकते हैं, जो सेंसिबल टेम्परेचर। हीटिंग में सेंसिबल हीट एसोसिएटेड विद टेम्परेचर चेंज, और जो हमारा टेम्परेचर चेंज, नो फेज चेंज, राइट। यस यस सर। सर, और जो हमारा एलएच होगा, लेटेंट हीट, वो होता है एसोसिएटेड विद फेज लैटेंट चेंज। हीट फेज ड्यूरिंग चेंज बॉइलिंग होता में, है सर फेज इसमें। चेंज, यस सर। नो टेम्परेचर चेंज, है राइट। यस। यस। ठीक है, ग्रेट। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछते हैं, अब बिफोर बॉइलिंग में क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये टेम्परेचर था इसका नॉर्मल डिग्री 35 डिग्री 30। सेल्सियस था, हाँ सर। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस तक इसको इंक्रीज कर रहे हैं, बराबर है ना। वही सेम, अगर आप लोग इसको ड्रॉ करोगे, सर टीएस पे प्लॉट कर दीजिए, टीएस डायग्राम पे सर। ठीक है, वो छोड़ो, वो उसका भी अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले ये देखो, सिंपल में लेके जा रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करने पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। करो, कैसे करोगे, तो डब्ल्यू तो जीरो होगा। डब्ल्यू जीरो होगा, ओके ग्रेट। क्यों होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो क्यों होगा, सर ये तो ओपन है, ओपन है, प्रेशर कांस्टेंट। ओपन एटमॉस्फेयर पे, मतलब यहाँ पे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले सकते हैं, बराबर है, ठीक है। डब्ल्यू हमारा जीरो होगा, कैसे होगा, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है ना। Sir, specific volume is increasing, so some work will be there, no sir? क्या क्या, सर वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, इसलिए थोड़ा एटमॉस्फेयर को पुश करके थोड़ा वर्क हो रहा है ना सर? वो निगलेक्टेड होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाँ, को, के अगेंस्ट जो जो वर्क वर्क, करते देखो हैं। देखो, जो वर्क होगा दैट वर्क इज वेरी नेग्लिजिबल, ओके, Yes. बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है नेग्लिजिबल। ना, वॉल्यूम चेंज, बेसिकली फ्री एक्सपेंशन है, और फ्री सर पहली एक्सपेंशन बात की तो तरह सर काम ये कर रहा है।
सर और ये ओपन सिस्टम है सर मेरे हिसाब से, तो इसमें जो वर्क होगा वो वीडीपी से अपन डिनोट करेंगे। ओपन सिस्टम है ना सर ये, क्योंकि ओपन कुछ समय सिस्टम, बाद, है ना ओपन सर? तो सिस्टम में बीडीपी कर सकते हो, तो यही वर्क वही भी वही तो कह रहा होगा था मैं, क्योंकि डीपी तो जीरो हो जाएगा ना, इसलिए कह वैसा रहा था भी सर कर मैं सकते हो। जीरो। वही वही क्योंकि वही यूज प्रेशर करना है, कांस्टेंट दे रखा है। वही यूज करना है यार, वही यूज करना है। ओपन सिस्टम है, ठीक है। यही कह रहा था सर मैं, बीडीपी इसलिए जीरो इसलिए तो पी बीडीपी कह रहा था। कांस्टेंट है, यस सर। तो पी डीपी जीरो हो गया तो डब्ल्यू ऐसे भी जीरो हो गया, ठीक है। हाँ वही और यही कह रहा था ठीक सर। है, और अगर हम लोग इसको क्लोज सिस्टम भी लेकर चलते हैं, है ना, वैसे तो ओपन सिस्टम है, वैसे अगर क्लोज सिस्टम हाँ लेके चलते हैं तो वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, नेग्लिजिबल है, ओके। पीडीवी हाँ भी सर, लेते वाटर हैं, है ना, वैसे भी इनकम्प्रेसिबल है ना वो हाँ, तो। तो वर्क विल बी जीरो ओनली, ठीक है। यस। ये तो ये रीजन समझ में आ गया। अब ठीक दूसरा है सर। रीजन क्या है मेरा, अब यहाँ पे मेरा क्यू क्या होगा। क्यू लेट सर एम सी पी डी सेंसिबल टी प्लस इंटरनल होगा, लेटेंट, एनर्जी को एंथैल्पी बढ़ाएगा सर। एंथैल्पी चेंज के सेंसिबल बराबर प्लस होगा सर। लेटेंट, हाँ, सेंसिबल क्यू प्लस इज इक्वल लेटेंट। टू एफ एम सी प्लस एल डेल्टा एच। टी होगा सर, एम क्योंकि सी लिक्विड डेल्टा टी की स्टेट। एम सी पी डेल्टा एमसीपी टी। डेल्टा टी। एम सी सर पी सर, लिक्विड एम सी एमसीपी स्टेट, पी। डेल्टा टी। सर एक MCP मिनट, डेल्टा टी प्लस एक M मिनट इंटू एल। सर, लिक्विड स्टेट में सीपी और सीवी दोनों इक्वल होता है, तो उसको सी से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ग्रेट। आगे चलो, मैं सीपी लेता हूँ क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, ओके। हाँ सर, वो सही सही कह सर रहा है सर वो वैसे। बिल्कुल सही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। मैं पर प्रेशर मैं ले रहा हूँ, एमसीपी डेल्टा टी ले सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रीच किया, ओके, ग्रेट। अब ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन क्या है मेरा, व्हाट विल हैपन टू द इंटरनल एनर्जी नाउ, सर बिकॉज, अभी तो बढ़ेगी, बॉइलिंग के पहले तक तो बढ़ेगी। हाँ, बॉइलिंग, बिफोर बॉइलिंग तो बढ़ेगी सर। बिफोर बॉइलिंग इंक्रीज, बढ़ेगी, बिकॉज बढ़ेगी सर। टेम्परेचर इंक्रीजेस, राइट, है ना। यस। देखो, यहाँ पे लगा लो आप, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू जीरो है ना, तो Q क्या हो रहा है, Q इज डायरेक्ट Q टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, Q इंक्रीज हो रहा है ना, तो Q क्या हो यस। गया, इक्वल टू यू हो गया, बराबर, राइट। यस। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि Q इंक्रीज हुआ, Q इंक्रीज हुआ, इसका मतलब है कि U आपका इंक्रीज होगा। बिफोर बॉइलिंग के केस में इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज हो रही है, बराबर है, यस सर। ठीक है। ये हो गया आपका बिफोर बॉइलिंग का केस। अब ड्यूरिंग बॉइलिंग के केस में क्या होगा, सेम, सर ड्यूरिंग बॉइलिंग के केस में सर टेम्परेचर अपना कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फेस टेम्परेचर चेंज, कांस्टेंट, चलो बहुत बढ़िया, टेम्परेचर कांस्टेंट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे, पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी ml। बिल्कुल बहुत बढ़िया। लेटेंट हीट पे इन्वॉल्व होगी तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू डॉट इज इक्वल ml। टू एम इंटू लेमडा, इंटू एल एच। राइट। ये क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है राइट, यस सर, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। इसको एच एफ जी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, मैं इसको लेमडा से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे सेंसिबल हीट इन्वॉल्व होंगी क्या, नहीं नहीं सर, होगी। अब नो नहीं, सर, अब नहीं। नो नहीं, सेंसिबल हीट इन्वॉल्व्ड। लेटेंट हीट हो वेरी रहा है, मतलब क्यों हो सस्पेंस। रहा है, क्योंकि लिक्विड से वेपर में ट्रांजिशन हो रहा है, बराबर ना, यस। ठीक है। Yes, sir. वर्क क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू क्या होगा डियर, सर स्टीम और वाटर को एक सिस्टम डब्ल्यू तो जीरो कंसिडर ही है। करें तो कूलिंग बहुत इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वर्क होगा सर। तो क्या होगा, सर प्रेशर चेंज अभी भी नेग्लिजिबल है यार, नहीं हो रहा है, तो नहीं, उसके कारण प्रेशर से चेंज वर्क थोड़ी ना जीरो होगा, हो प्रेशर जाएगा। एक कांस्टेंट प्रेशर पे बॉइलिंग होगी ना। प्रेशर तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही है। प्रेशर पे है तो वर्क अगर टर्म 100 में डिग्री जीरो पे होगा। बॉइलिंग हो रही है, इसका मतलब ये कि प्रेशर 1 atm के बराबर है। अभी सिर्फ, यस यस। अभी यहाँ पर जो है वॉल्यूम चेंज होगा या नहीं होगा, लिक्विड से वेपर में जा रहा है, मैंने दे दिया लिक्विड से वेपर में जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा सर। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम तो जरूर चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो डब्ल्यू क्या होगा, सर जीरो ही रहेगा, क्योंकि अभी भी जीरो ही रहेगा सिस्टम सर, तो ओपन ही क्योंकि रहेगा। ओपन देखिए सिस्टम है ना सर। प्रेशर ओपन ही चेंज है। पे डिपेंड करेगा सर ना। सर जैसे फर्स्ट केस में था वैसे सेकंड रहेगा। वर्क डन तो जीरो ही होगा। सर ओपन सिस्टम ही है अभी भी अपना, तो अगर अपन को वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखना है तो वीडीपी ही लिखेंगे। अरे नहीं सर, ये तो वेट रीजन में है अपन अभी शायद। कैसे लिखोगे यार वीडीपी, बताओ मेरे को। मैं ड्यूरिंग बॉइलिंग का केस बोल रहा हूँ, ओके, पहले समझ लो क्या बोल रहा हूँ। ड्यूरिंग बॉइलिंग, एक बार और सोचो थोड़ा सा। सर VDP तो फ्लो सर सिस्टम में ही प्रेशर चेंज होगा ना तो अभी सर, भी नहीं हो रहा देयर है ना, इज नो तो फ्लो हियर, सो वी शुड टेक PDV ओनली। पी डेल्टा वी लेंगे क्या, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है क्या, देर इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज, राइट और रॉन्ग, यस सर, बिकॉज लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इससे इनटू वॉल्यूम बढ़ वेपर। सर हम जाएगा। इसको ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम कैसे अज्यूम कर सकते हैं? मैंने अभी
ये क्या है, ओपन सिस्टम ही तो लिखा हुआ है ना यार, वाटर इज बॉइल्ड इन हाँ ओपन तो सर सिस्टम। ओपन सिस्टम में वर्क डन का फॉर्मूला तो VDP होगा ना, तो V बढ़ने से या नहीं बढ़ने से उससे या फिर फर्क नहीं दो, पड़ेगा। इसीलिए मैंने दो, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर चेंज होना चाहिए ना। मेरे को ये बताइए आप यहाँ पे, इसलिए दो केसेस लिखवाए, एक पहले बिफोर बॉइलिंग का केस लिखवाया, दूसरा ड्यूरिंग बॉइलिंग का केस लिखवाया, तो मैं ड्यूरिंग बॉइलिंग की बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग बॉइलिंग। ओके सर। सर इन वर्क तो डन ड्यूरिंग ड्यूरिंग I'm still बॉइलिंग में प्रेशर confused। कांस्टेंट है या फिर नहीं है? ये प्रेशर ग्राफ पढ़ा है बॉइलिंग में क्या? तो कांस्टेंट ही प्रेशर रहता है। कांस्टेंट ही रहेगा ना। ये ग्राफ पढ़ा है, ये ग्राफ देखा सर है ये ना? अब समझा दीजिए सर, ये अच्छे से ढंग से आता एक बार नहीं है। समझा दीजिए सर सही से। अरे तो बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन है, पढ़ा होगा ना हीट ट्रांसफर में, तो बॉइलिंग का ग्राफ है हम्म, ये। चलो छोड़ो, वो भी देख लिया जाएगा। हाँ, समझा दूंगा मैं। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, देखो लिक्विड से वेपर में, लिक्विड से वेपर कन्वर्जन हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्क डन आएगा दैट इज नथिंग बट P इंटू डेल्टा V, यही आएगा आपका वर्क डन। ओके, देर इज सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अगर आप इसको देखो सर वो, वॉल्यूम चेंज की पर ये स्पेसिफिक वॉल्यूम क्लोज चेंज। सिस्टम में लगता है ना पीडीवी तो, ये डेल्टा वी तो अभी तक पढ़ा था क्लोज सिस्टम में लगता है। सर वीडीपी तो तो फ्लो P, फ्लो रहना सर चाहिए ना सर, फ्लो रहे तो वीडीपी ओके, टरबाइन है, फ्लो है तो ये तो सर जो वेप सर कंसिडर वो वेपर वाटर आप लोग ये वेपराइज है। बताओ सर वो जो किससे वेपर पढ़े हो आप लोग, वेपर किससे पढ़े हो? मैं प्रवीण कुलकर्णी सर से। और बस। ये VDP किससे देवेंद्र पढ़ा? सिंह नेगी। सर वो सर वो वेपर बन रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को वो उस पे वर्क कर रहा है एटमॉस्फेयर पे, ये जो वर्क तो डन है वेपर ना बन आपका, रहा है। ये जो वर्क डन हो रहा है, इट इज हम्म। अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, पर सर वॉल्यूम चेंज क्या होगा फिर कंटेनर वॉल्यूम, का? वॉल्यूम चेंज क्या होगा, यही पे हो रहा है ना वॉल्यूम आपका चेंज, पहले V1 था, बॉइलिंग किया तो, मेरे को ये बताओ बिफोर बॉइलिंग आपका एट 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे बिफोर बॉइलिंग वाला केस था, वहां पे आपका वॉल्यूम कितना था, V1 था, जब हमने वर्क डन हम्म। क्यों लिया था, बॉइलिंग हुआ, तो आप मेरे को ये बताओ, कोई भी लिक्विड जब आप बॉईल करते हो, ओके, कोई भी लिक्विड को आप बॉईल कर रहे हो, चाहे ओपन कंटेनर में करो या कैसे भी करो, क्या वहां पे वॉल्यूम आप देखते नहीं हो कि रियल केस में कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है? या चाय बनाते हुए देख लिया होगा यार, कम नहीं दिखता आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने पे? सर दिखता है सर लिक्विड वहाँ। का वॉल्यूम कम रहेगा, लेकिन अगर अपन टोटल की बात करें तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, भाई, क्योंकि मैं मैं वाटर का ही वॉल्यूम बोल रहा हूँ, अच्छा वाटर का कम हो जाएगा, अच्छा मैं वाटर की वाटर। तो बात कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है सर, ठीक है हाँ। क्योंकि मुझे लगा कि सर अगर टोटल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि कन्वर्जन ही हो रहा है ना वहां पे, तो अरे फिर यार, मैं वाटर की वॉल्यूम की तो बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है सर, वो तो प्रैक्टिकल कम है। अप्रोच देखो, प्रैक्टिकल अप्रोच देखो। टोटल वॉल्यूम में सर क्या आएगा फिर? सर वर्क होगा, और वर्क तो किसके होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट वर्क होगा। हाँ, क्योंकि आपकी वहां पे वेपर एक्सपांड कर रही है। यस वेपर, सर। ठीक है वेपर, सर, ठीक है, ये देखो ठीक यार है सर। सुनो, वेपर एक्सपांड कर रही है, वेपर आपकी एक्सपांड कर रही है ना, जिसके वजह से ये जो वर्क है इट इज अगेंस्ट, ये जो वर्क डन है इट इज अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगेंस्ट बिल्कुल। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये वो वाला वर्क डन है। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक ओके, अब अगेंस्ट द क्लियर एटमॉस्फेयर। कीजिए। अगर मैं इसको अब फर्स्ट लॉ पे लगाऊं तो ये क्या मेरा हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू यू प्लस, मतलब डेल्टा यू, सॉरी, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, डेल्टा यू प्लस PdV, राइट, P डेल्टा V, है ना? क्लियर? यस सर। ओके, अब ये जो डेल्टा यू था हमारा, ये डेल्टा यू कहाँ से आया, ये वाला आया, ओके, जो कि फेस चेंज से आया, और ये P डेल्टा V कहाँ से हमारा, इधर से आया। ठीक है, ओके, चलो, अब क्या क्वेश्चन है, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप एक और चीज, एक और चीज, अब गैस ये जो क्यू था, है ना, क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन पहले पढ़ो, व्हाट इज द हीट यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डूइंग वर्क, हमने टी क्या कर, जो हीट वो तो हमारी, यार सब बच्चे भाग गए क्यों, समझ में नहीं आ रहा क्या? नहीं सर, है ना सर। सर ड्यूरिंग बॉइलिंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश द वर्क डन इज जीरो, मोटोरोला मोटो G85 5G, क्योंकि जितना वाटर वेपर बन रहा है उतना ही वेपर वाटर भी तो बन रहा है। आप बोल सकते हो यार प्रेसिंग इन द टायर, यू कैन इंटरेक्ट ना, 15 बच्चे बचे क्यों? कितने थे सर पहले? भाई 23 बच्चा था यार। सर सो गए होंगे, 11:30 बज रहा है मेरे हिसाब से, तब अरे आराम से। भैया सोएंगे तो कैसे निकलेगा इनका, सोए तो नहीं होंगे। सोए तो नहीं है।
चलो कोई बात नहीं शिवेंद्र, ठीक है, यही चीजें होती है यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, प्रॉब्लम वही आती है। सारे बच्चों का निकलना भी तो नहीं है ना सर। ये बात भी डेडिकेशन, है। मैं बता रहा हूँ ना, एक होता है डेडिकेशन, समझे ना, ठीक है, और एक होता है कि बस टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं करके, ठीक है, हम्म। कॉल आ गई है इंटरव्यू देने जा रहा है, इसलिए मैं बताता हूँ खुद पे इन्वेस्ट करें ना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो फायदे मिलता ही है। ठीक है, अगर आपका, मैं आपको बताता हूँ BARC नहीं भी निकला ना, BARC आपको एक, मतलब जैसे BARC का भी इंटरव्यू देने जाओगे आप लोग, तो मान लो अच्छा नहीं गया, बट ये एक्सपीरियंस इतना काम में आएगा कि आपका NPCIL निकल जाएगा। पिछले साल भी बच्चों का ऐसा ही हुआ है, BARC नहीं निकला बट उनका NPCIL निकल गया। सब बच्चों का, जो 44 बच्चे थे ना, उन्होंने BARC NPCIL दोनों के लिए कोर्स लिया था, ठीक है, BARC नहीं निकला, NPCIL निकल गया। और उसमें से कुछ बच्चे थे जिनका BARC भी नहीं निकला, NPCIL भी नहीं निकला, और फिर उनका IOCL निकल गया, ठीक है। हाँ सर, एक्सपीरियंस हो जाता है, हेल्प भी होती है, बहुत समझ में आती हैं चीजें 10 तरीके की। अभी तो ठीक है, अभी मैं तो चाहता ही हूँ कि लोग BARC दे के आए, BARC देने के बाद में समझ में आ जाता है ना हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं करके, लोगों को सब समझ में आता है, पता है, ठीक है। चलो, तो कोई बात नहीं, ये छोटे छोटे पॉइंट है, देखो इंटरव्यू में ये छोटे छोटे पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। अभी जैसे हमने वर्क डन देखा, तो ये वेपर, अभी ये वर्क क्या है, अभी आप लोग लिख देते कि 0 हो जाता है इस केस में, पर ये जो वर्क डन है, ये क्या है, वेपर एक्सपांड करने के लिए आगे से PATM है। ये छोटे छोटे चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है, वहां पे पैनिक हो जाता है, वो पैनिकनेस और नर्वसनेस की वजह से इंटरव्यू खराब हो जाता है, और कुछ नहीं आता, सबको है, सबको आता है, ठीक है। थ्योरी में तो पूरा कॉन्फिडेंस है, बट वही एप्लीकेशन पे हम लोग थोड़ा सा वो लैग कर जाते हैं। फिर ओके, तो अभी क्या क्वेश्चन था हमारा, हाँ, तो ये जो हीट यूज सर हुई है फॉर सर इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डूइंग वर्क, ये किसके लिए यूज हुई है बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या वर्क डन करने के लिए? सर बिफोर बॉइलिंग तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हुई है। ओके, सर और यस, और अगर आफ्टर बॉइलिंग आफ्टर करें तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, कुछ हिस्सा वर्क में भी जा रहा है, दोनों तो चीज। फाइनल कंक्लूजन क्या बोलोगे? बॉइलिंग के ड्यूरिंग तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा ना, फेज चेंज हो रहा है तो। हेलो हाँ बोलो सर, ना। बिफोर बॉइलिंग ना सर, हम अगर W बराबर PdV लगाए ना, तो हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, लिक्विड का जो जो लिक्विड का वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो भी तो नेग्लिजिबल तरीके से चेंज होगा, तो तब भी वहां पे वर्क नहीं होगा अगर देखो, हम इसे आप फ्लो सिस्टम में माने। इसका जो फाइनल कंक्लूजन है, ये देखो, हीट इनपुट इज यूज एंटायरली फॉर द फेज चेंज एंड एक्सपांशन वर्क, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है, यस हो रहा है, एक्सपांशन वर्क के लिए हो रहा है, यस हो रहा है ना, क्यू एम लैम्बडा, राइट ना, वो उसके लिए हो रहा है एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट जो कम काम कर रहे हैं। यस, नो राइज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग बॉइलिंग, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन हाउ द हीट स्प्लिट्स इनटू इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग वर्क अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्लियर है, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर। ओके, यस सर। अब ये क्वेश्चन है, यस। वाटर इज बॉइल्ड ऑन अ हीटेड सरफेस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, ठीक है, ये हीटेड सरफेस है, मान लो इसको आपका इंडक्शन है ये, है ना, ठीक है, स्केच हीट फ्लक्स वर्सेस एक्सेस टेम्परेचर कर्व, चलो पहले तो ये बॉइलिंग का कर्व बनाओ, कैसे बनाओगे? बॉइलिंग का कर्व बहुत पूछा जाता है, ठीक है, केमिकल वालों को तो बहुत ही ज्यादा पूछाते हैं, ये तो सर रटा, टीएस डायग्राम पे बनाना है, टीएस डायग्राम पे बनाना है क्या? नहीं, क्यू वर्सेस डेल्टा टी यार, नोकियामा एक्सपेरिमेंट। जो हाँ, अभी आपने दिखाया था सर। हर सर ने पढ़ाए थे ना इसको यार उस दिन। हाँ यस सर। नोकियामा। तो कैसा बनता है ग्राफ इसका, तो ये यहाँ पे ग्राफ का फोटो है, ठीक है, ये देख लो, तो ये है गाइस क्यू हीट फ्लक्स, और ये है आपका डेल्टा टी एक्सेस विच इज TW माइनस टी सेचुरेशन। अब मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया था NPCIL के 2024 के इंटरव्यू में, ठीक है, कि ये डेल्टा टी एक्सेस, इसी को क्यों हम लोग लेते हैं, ये जो डेल्टा टी एक्सेस है, मेरे से भी ग्राफ बनाने बोला तो मैं तो बना दिया है ना। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि ये क्यू और डेल्टा टी, मैंने बता दी पहले, उन्होंने पूछा कि एक्स और वाई एक्सेस पे क्या है, तो मैंने बोला क्यू और डेल्टा टी एक्सेस, तो ये डेल्टा टी एक्सेस ही क्यों लेते हैं करके, ये क्वेश्चन था, क्यों लेते हैं, किसी को पता है कुछ, केमिकल वाले, यस, यस बताओ। सर ये कौन से कॉन्सेप्ट है सर? बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन यार, सर ये हमने मैकेनिकल में ये ग्राफ पढ़ा नहीं है सर। अरे अभी आपने गेट के लिए नहीं, पढ़ाया जाता है सर। गेट के लिए नहीं पढ़ा, बट ESC के लिए तो पढ़ोगे ना,
ये हाँ वो मैकेनिकल में इसलिए, अभी तक नहीं ध्यान दिया इस हाँ पर। सर वही इसलिए ये गेट। ईएससी के कॉन्सेप्ट में है आप लोग का, पहले आपके गेट में भी आता था बट अब नहीं आता गेट में ये, ठीक है। हाँ वो इसलिए एकदम से मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या पढ़ा रहे हैं बट सर। ईएससी के इसमें है आपका, ठीक है। पर ये तो सर थोड़ा सा आप समझा दीजिए सर, फिर क्या है, तो आता नहीं है तो फिर अब बेटर यही है कि आप बता दो थोड़ा ये इसमें क्या। इंटरव्यू का अच्छा है, देखो ये ग्राफ बनाना आना चाहिए। ओके, यहाँ हाँ पे सर 4 बताइए। रीजन होते हैं। हर ठीक है सर ने इसका बहुत डिटेल में करवाया है, जाके वीडियो देखो। ओके, हर सर ने ठीक है सर, करवाया। देख लो। और देख लो। 2024 के वीडियो में मयंक ने भी करवाया है, तो वो भी वीडियो देख लेना। ओके, यहाँ पे ठीक। 4 रीजन होते हैं। एक होता है रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4, 4 रीजन होते हैं। इसको ऐसे याद रखो, NNTF। ओके, एन का मतलब है नेचुरल, न्यूक्लियर, ट्रांजिशन और फिल्म। नेचुरल, न्यूक्लियर, ट्रांजिशन और फिल्म। ओके, NNTF ठीक है। NNTF, नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग। अब देखो जैसे ये केस होता है, अब ये पहला केस है, जैसे आपका बॉइलिंग हो रहा है ना। तो बॉइलिंग आप हीट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका वेपर बबल्स फॉर्म करते हैं, राइट, है ना, पानी में फॉर्म। यस सर। ओके, तो ये जो पानी में जो वेपर बबल फॉर्म करते हैं, एक पॉइंट तक के, एक पॉइंट ए पॉइंट तक के जो पॉइंट है, यहाँ पर आपका नेचुरली बॉयल हो रहा है, वो नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है। ओके, हाँ सर ये सर डेल्टा समझ गया। एक्सेस इसलिए लिया जाता है क्या, क्योंकि सर थोड़ा सा टेम्परेचर लाइक टेम्परेचर डिफरेंस हमेशा बना रहेगा, ताकि पानी हल्का 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 गर्म होने की तरफ बढ़ता रहे, इसलिए क्या ऐसा डेल्टा एक्सेस लेते हैं क्या? सोचो, आप सोचो, और सोचो, मेरे हिसाब से तो यही है। और सोचो, ठीक है। अब देखो, ये हो गया नेचुरल कन्वेक्शन। ये पॉइंट ए आने के बाद में गाइस, जैसे मैं आपको बताता, ये आपका हो रहा है, ये आपका बीकर है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये जो रीजन है, यहां पर देर इज नो बबल फॉर्मेशन, नो बबल फॉर्मेशन। ओके, क्लियर। यस। ओके, डेल्टा टी एक्सेस कितना है, 5 है, विच इज टी वॉल माइनस टी सेचुरेशन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर है। ओके, देखो, डेल्टा टी एक्सेस होता है आपका टी वॉल माइनस टी सेचुरेशन। तो वॉल टेम्परेचर माइनस सेचुरेशन टेम्परेचर, ये डिफरेंसेस है, 5, 10, 30, 100, 320, 1000, इस तरीके से। अब जैसे पॉइंट ए आ जाता है, जहां से आपके छोटे छोटे बबल स्टार्ट हो जाते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, वहां से आपकी न्यूक्लियर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। बबल्स स्टार्ट होना, बबल्स अगर हीटिंग में बबल्स स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है न्यूक्लियर बॉइलिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ओके, ओके, हम्म। एक पॉइंट आ जाएगा जहां पे बहुत ज्यादा ज्यादा बबल्स आना चालू हो जाएंगे। ये पॉइंट होता है बी आपका, ठीक है। मैक्स बहुत होता है ना, एक साथ, अब एक साथ बबल, बहुत सारे बबल आना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। उस पॉइंट को हम लोग बी, बी पॉइंट होता है। कुछ नहीं है, मतलब सिर्फ बबल्स आपके ज्यादा हो रहे हैं, राइट। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे आपका मैक्सिमम हीट फ्लक्स रहेगा, मतलब टेम्परेचर विल बी मैक्सिमम। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल हीट फ्लक्स, या क्यू मैक्स बोलते हैं। वो पॉइंट होता है आपका सी। और ये जो बी रीजन है, रीजन 2, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बॉइलिंग। इसके बाद जैसे आपका मैक्सिमम टेम्परेचर आता है, उसके बाद आपको पता है कि जो भी चढ़ता, जो भी एक बार मतलब जैसे आपने देखा होगा ना कि जो बहुत उड़ता है वो जल्दी नीचे गिरता है ना। वाह। का कहावत है ना, ठीक है। तो तो वैसा ही है, सेम यहाँ पर भी केस होता है। ओके, सी से फिर डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है टेम्परेचर। ये पॉइंट होता है मिनिमम हीट फ्लक्स क्यू मिनिमम, इसी को हम लोग बोलते हैं लाइदेन फ्रोस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, लाइदेन फ्रोस्ट पॉइंट, ठीक है। यस। ओके, ये पॉइंट नंबर डी हो गया। सर ट्रांजिशन बॉइलिंग में बबल फॉर्मेशन होते रहता है या रुक जाता है? यही बता रहा हूँ, ठीक मोबाइल है। ना यहाँ सरफेस पे को पार कर सकता है। तो जो सरफेस को जब पार करता है तो वो अपनी जो एनर्जी है वो वर्क डन में करता है, तो उससे अपनी एनर्जी, मतलब जो हमारी एनर्जी होती है खत्म हो जाती है, तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाता, तब वो हमारे नीचे रीजन में आ जाता है। तब जैसे जो लैंड फर्स्ट पॉइंट आपने बोला, हाँ पहुंच जाता है, फिर एकदम से क्या होता है, जैसे उसमें सर रॉड रखना, रॉड को, ये और देखो, जैसे रॉड रखी रहती है इसके अंदर, एक पानी, जैसे हम पानी गर्म करते वो हैं तो ठीक तो है, रॉड। वो पानी गर्म। तो उसका वेपर प्रेशर जो होता है वो खुद से ही ज्यादा हो जाता है, जो लिक्विड का जो होता है ना प्रेशर, उससे उससे ही ज्यादा हो जाता है, इसीलिए फिर उसके बाद वहां पर जो हीट है वो डिक्रीज होकर के ये ब्रश सेट जाता एंड है। फर्स्ट पॉइंट पे आ जाता है। हम्म, तो ये जो हीट आपकी डिक्रीज हो रही है, ये अभी मनीष ने सही बताया कि एक पॉइंट आ जाता है क्यू, जो कि जहां पे पूरा जो वर्क है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्यू पूरा कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद ये मिनिमम हीट फ्लक्स पॉइंट है, जो कि लाइडेन फ्रोस्ट पॉइंट है। और ये जो रीजन है हमारा, ट्रांजिशन बॉइलिंग बोलते हैं इसे हम लोग। ओके,
क्यों? यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है, मैक्सिमम हीट फ्लक्स से मिनिमम हीट फ्लक्स में ट्रांजिशन हो रहा है ना? तो डिक्रीज हो रहा है, ट्रांजिशन दिख रहा है ना आपको, हाई यस से सर। लो, इसीलिए इसको ट्रांजिशन बॉइलिंग इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब ये पॉइंट से जैसे आप लोग हिट करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा एक फिल्म बन जाती है यहां पर, राइट? जिसके वजह से हीट ट्रांसफर जो है वो आपका, एक चीज बता देता हूं, ये आपका जो डिक्रीज होता है ना, मैं आपको बताता हूँ क्यों डिक्रीज होता है ये। ठीक है, देखो, जब आप लोग जब आप लोग कोई भी हीटिंग करोगे ना, तो ये जो बबल्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये ऐसे सरफेस पर नेचुरल कन्वेक्शन करते रहते हैं। ओके, तो ये पहले ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, इस तरीके से होता है। तो एक टाइम आ जाएगा यहाँ पे पूरी फिल्म बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, बबल्स के जरिए फिल्म, अगर ये बबल्स के जरिए फिल्म बन रही है, तो आपको भी पता है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आ गया, और अगर ये कोई रेजिस्टेंस आ गया तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्यू, तो क्यू तो डिक्रीज होगा ना अगर रेजिस्टेंस आ गया तो, है राइट? इसके वजह से हीट ट्रांसफर नहीं होता है, तो हीट ट्रांसफर नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट आ जाता है मिनिमम हीट फ्लक्स पॉइंट, और फिर वहां से आपका फिल्म बॉइलिंग पूरी स्टार्ट हो जाती है। ये पॉइंट आ गया आपका, जो कि पूरी फिल्म बन जाती है, एक पॉइंट पे फिल्म बन जाती है। फिल्म किसकी बनेगी? ओनली वेपर बबल्स की फिल्म बनती है, वेपर बबल्स की। ओके, क्लियर? मैं इसका यार एनिमेशन वीडियो ना डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, ठीक है, वो देख लेना, एनिमेशन में डाल दूंगा। तो वेपर बबल बन गया, तो फिर वहां से ये इसको लाइदन फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं, और यहाँ से फिल्म बॉइलिंग स्टार्ट हो जाता है रीजन नंबर 4। ठीक है, मैकेनिकल में वैसे पूछा जाएगा, बट केमिकल में पूछा सर ये जाएगा, करवा दे रहा हूँ। TWOT सैचुरेटेड कौन सा टेम्परेचर है? क्या? TWOT सैचुरेटेड टी डब्ल्यू और टी सेचुरेशन, यही बोल यस रहे सर, हो? कौन सा टेम्परेचर है? इसको हम लोग 105 ऐसा लेते हैं, 105 110 इस तरीके से लिया जाता है। ओके, तो क्लियर है? TW हाँ, अरे ये देखो, वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है, टी सेचुरेशन कितना, 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 हीटेड 100 सरफेस होता है और सर। सैचुरेशन टेम्परेचर। हाँ, अच्छा, टी वॉल का टेम्परेचर और टी, अच्छा वो पूछना चाह रहे हो क्या? ये जो सेचुरेशन टेम्परेचर ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। ओके, ये तो फिक्स है। ये फिक्स है। ये जो टी वॉल है ये आपका इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे धीरे, 5 10 है ना, हो रहा है ना? हाँ हाँ। ओके, ठीक है, अब समझ में आया? यस ओके, ग्रेट, तो ये चीज हो गई। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा क्या है ये तो समझ में आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया भी, आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये हीट फ्लक्स वर्सेस एक्सेस टेम्परेचर कर्व है। हाउ वुड सरफेस रफनेस ऑल्टर द बॉइलिंग कर्व? अब सरफेस रफनेस, यहाँ पे जो सरफेस है हमारा, ये सरफेस में अगर मान लो रफनेस है, ये कैसे ऑल्टर करेंगी हमारे टेम्परेचर के कर्व को? ये जो कर्व आया अभी हमारा, है ना, ये बहुत अच्छा कर्व आया, बट अगर सरफेस रफनेस है वहां पर, तो कैसे ऑल्टर करेगी टेम्परेचर कर्व को? बताओ कैसे करेगी? सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो सर, एक बार प्लीज। देखो, ये आपका बीकर है, ओके ना? ठीक है, ये सर। जो भी बीकर है, इसके अंदर आपने पाइप रफनेस पढ़ा है ना, उस दिन एक पाइप रफनेस का था, राइट? है ना? हम्म। तो पाइप रफनेस पे आपको पता है वेलोसिटी प्रोफाइल, टेम्परेचर प्रोफाइल चेंज होती है ना? तो अब ये जो सरफेस है, राइट, अगर सरफेस में कोई रफनेस है, ओके, तो ये कैसे ऑल्टर करेंगे हमारे बॉइलिंग कर्व को? जब हमारी सरफेस रफनेस बढ़ जाएगी ना सर, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, सरफेस रफनेस बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यस, बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, और सब कोई? बॉइलिंग सर फिर सब बॉइलिंग फिर लोअर टेम्परेचर पे स्टार्ट हो सकती है। जो हमारा ये ONV होता है वो जल्दी आ जाएगा फिर। बहुत बढ़िया, किसने नहीं। बोला? किसने बोला? ये न्यू उसको बोलते हैं हम लोग, उसका टर्म है। ऑनसेट बॉइलिंग पॉइंट सर, हाँ ऑनसेट बॉइलिंग पॉइंट, जो ए पॉइंट से आप दिखा रहे हैं। हाँ, ओके, ये जल्दी आ जाएगा, अच्छा बोलते हैं इसको। तो देखो मैं आपको और बोलो, और कोई सोचो। देखो मैं समझा देता हूँ, देखो देखो, ये जो इन्होंने कहा, देखो जब सरफेस रफनेस होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे सरफेस रफनेस है, तो अगर, अब अगर कोई इसमें किसी भी, कहीं कहीं पर भी अगर हमारा सरफेस रफनेस है, तो गाइस क्या होता है, मान लो ये ऐसा सरफेस रफनेस होगा फॉर एग्जांपल, तो गाइस इससे क्या होता है, हमारे जो न्यूक्लिएशन के जो साइट्स होते हैं ना, ओके, न्यूक्लिएशन साइट इंक्रीज हो जाते हैं, क्या होते हैं? न्यूक्लिएशन साइट इंक्रीज हो जाती है। न्यूक्लिएशन साइट्स, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिएशन साइट्स। तो वो आपका इंक्रीज हो जाता है, और जिसके वजह से क्या होता है, इंक्रीज सरफेस रफनेस इंक्रीजेस,
न्यूक्लिएशन साइट इंक्रीजेस, और न्यूक्लिएशन साइट अगर आपका इंक्रीज हो गया तो ये जो न्यूक्लिएट बॉइलिंग है ना, न्यूक्लिएट बॉइलिंग, ये जो पॉइंट है ए, ये आपका जल्दी आ जाएगा। समझे? समझे समझ क्या? गए। ओके, यस तो आप इसको ये कह सकते हो कि एट लोअर डेल्टा टी हमारा न्यूक्लिएट बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा, बराबर हम्म। है ना? यस सर। ठीक है, ओके। और एक और चीज होगी, अगर यहाँ पे जल्दी अगर आपके न्यूक्लियर बॉइलिंग स्टार्ट होती है तो क्रिटिकल हीट फ्लक्स को क्या होगा? ये इससे ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? इसके बियॉन्ड जाएगा या कम जाएगा? सर मैं बताऊं, अगर अगर हम हाँ, इस इससे देखें ना, तो अगर हमारी न्यूक्लियर बॉइलिंग ज्यादा जल्दी हो जाती है तो जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब न्यूक्लियर बॉइलिंग ज्यादा होगी तो बबल्स हमारे फॉर्म होने स्टार्ट होंगे। फिर वो बबल्स ऊपर पहुंचेंगे तो एक ब्लैंकेट बना देंगे। ब्लैंकेट बन जाएगा तो हीट ट्रांसफर रेट के, जो हमारा हीट ट्रांसफर रेट का जो भी पाथ है उसके बीच में रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो जिससे हमारा हीट ट्रांसफर रेट कम ही होगा ना। यस सर। नहीं, सर क्या सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना। सरफेस एरिया का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना यहाँ पर। सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट ही नहीं है। न्यूक्लिएशन साइट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लिएशन साइट। चलो इसको पढ़ के आना, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल हिट फ्लक्स जो है वो आपका इंक्रीज होगा, है ना? ठीक है, यस इसकी सर। जो क्रिटिकल हिट फ्लक्स लिमिट है उसकी इंक्रीज होगी। इसको थोड़ा सा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बट ठीक है, पता होना चाहिए। ओके, डिक्रीज करेगा तो क्यों करेगा? ये रीजन तो मैंने सही बताया ना सर। फिर अगर हमारा जल्दी वेप वेप बबल्स बनेंगे और बबल्स ऊपर जाएंगे सरफेस पे, और सरफेस पे जाकर एक ब्लैंकेट बना देंगे, और जो ब्लैंकेट होगा वो हीट ट्रांसफर के पाथ पे हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो हमारा हीट ट्रांसफर मतलब जो हमारी हीट फ्लक्स है वो घट जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सर ये सही कह रहा है सर, क्योंकि सर फिर मतलब फिल्म फॉर्मेशन जल्दी हो जाएगा ना, यस तो वहां सर। पर फिल्म बन ये जाएगी तो होता हीट है ट्रांसफर ही नहीं हो पाएगी। यहाँ हीट पे, ट्रांसफर नहीं होगी तो फिर क्रिटिकल हीट हमारा लेट में जाकर के मिलेगा। यहाँ पर रीवेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। देखना पड़ेगा सर थोड़ा और वैसे। रीवेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। ओके, तो वो आप जो बोल रहे हो वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, या फिर रीवेटिंग थोड़ा आता है ना? तो इसको थोड़ा सा देख लो। ओके, क्योंकि ये ठीक। फिर हर सर ने पढ़ाया होना चाहिए यार, नहीं तो कोई इशू नहीं है। मैं देख लूंगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है, और किसी इसमें। ओके, ठीक है सर एक क्वेश्चन पूछूं? बोलो। अभी ना सर एक लड़के ने डाला हुआ था ग्रुप में कि अगर हमारा वाटर है और ऊपर हमारा ओपन टू एटमोसफेयर है, ओपन टैंक है, तो हमारा जो एट द बॉटम होगा, जो हमारा प्रेशर ज्यादा होगा, तो हमारा फ्लो होना संभव है कि असंभव है? मतलब फ्लो होगा कि नहीं होगा वाटर का? क्या क्या वाटर है? हाई टू लो, एक वाटर है, ये एक कंटेनर है, तो कंटेनर में उन्होंने वाटर वाटर डाला हुआ है। तो हमें पता है कि जो ऊपर होगा तो वहां पे तो हमारा प्रेशर कम है और नीचे हमारा प्रेशर ज्यादा है, ड्यू टू हाइड्रोस्टेटिक लॉ, कि जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो सर क्वेश्चन था कि अब हमारा फ्लो होगा कि नहीं होगा, वाटर का फ्लो, ड्यू टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हमारा फ्लो होगा कि नहीं होगा सर? मेरे अकॉर्डिंग तो जैसे हम कहते एक हैं मिनट, एक मिनट, कि, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ये है प्रेशर विच इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एम आई राइट? यस सर, हाँ यहाँ पे मैंने पानी भर दिया, ओके, और सर और नीचे का प्रेशर क्या होगा? पी 80 प्लस के रो जी एच, अगर ठीक एच है, हाइट है। हाँ ठीक है। अब वो आपसे बोल रहे हैं कि फ्लो होगा कि नहीं होगा। कहाँ से कहाँ, मतलब वो समझ नहीं आया मतलब। नीचे से मतलब कहाँ ऊपर, से? नीचे से ऊपर फ्लो होगा कि नहीं होगा? हाई फ्लो प्रेशर टू कहाँ लो। से? कहाँ से? वन से कि टू से? इस पॉइंट से या आप इस देख, पॉइंट से? कोई पाइप टू लगा पॉइंट। रहे हो क्या? दोबारा हाँ, नहीं से। नहीं, नीचे से ऊपर फ्लो नहीं होगा। नीचे से ऊपर फ्लो होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बोला होगा, सर नहीं ने। होगा। नहीं होगा। यहाँ सर से कैसे? इसीलिए नहीं होगा ना, क्योंकि जो हमारा फ्लो होना है वो हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पर डिपेंड करता है, नहीं वो करता है हाई हाँ, एनर्जी हाई एनर्जी टू लो लो एनर्जी। एनर्जी, हाँ। हाँ, सही है, सही है। सही है। सही है भाई, सही है सही। है ना? बट सर अगर हम इसमें अगर वो डाल देते हैं, कलर डाल दिया हमने ऊपर से, कोई कलर डाल दिया, तो हम देखते हैं कि कलर की बूंदें कभी कभी नीचे आती है, फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती है, ऐसे तो करके कुछ डिफ्यूज करके बोलते हैं उसको, डिफ्यूजन। हाँ वो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। यस, यस करेक्ट सर। वो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है।
मास ट्रांसफर में घुसना है क्या? नहीं सर, नहीं सर, अपन केमिकल वाले नहीं है। केमिकल वाले नहीं है सर। बताओ, तो मैकेनिकल नहीं मास पड़ी जाती। ट्रांसफर भी सेम ही है। जे इज इक्वल्स टू माइनस डी ए बी इंटू डेल सी ए बाय डेल एक्स, ये होता है। अरे नहीं सर, ये समझ नहीं आ रहा सर, ये तो ऊपर से जा रहा है ये वाली बात। जाना सर है ये क्या? फ्लिक्स या फिक्स रेशियो डिफ्यूजन कुछ यस सर। फॉर्मूला आपने लिखा है ना ये? यस, फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है ये। हाँ, फिक्स लॉ। ठीक है। सर आपने सर आज एक हीट ट्रांसफर का क्वेश्चन डाला था ग्रुप पे, अभी इसके इसके उस क्वेश्चन के जस्ट पहले सर, उसमें एक चीज थी सर, कि जो बायोट नंबर जो 1 से ज्यादा है उसमें ग्राफ कैसे बनेगा टेम्परेचर वर्सेस टाइम का, उसमें थोड़ा सा डाउट था सर, कैसा जाएगा सर। मैंने एक्चुअली से क्या लीनियर बनाया था, उस पे किसी ग्रुप पे किसी लड़के ने बोला कि नहीं लीनियर नहीं बनेगा, कुछ हाइजलर चार्ट से रिलेटेड है, तो मैंने कहा कि एक हाँ, बार हाइडर जय चार्ट ही बनेगा जब बायोट नंबर 1 से बड़ा होता है, तो हाइडर चार्ट बनता अगला है। चार्ट ही है। ठीक है, टेंशन मत लो। अब देखो, अब तो मैं करवाना शुरू कर दिया क्वेश्चन, है ना। मेरे को मोमेंटम नहीं मिल रहा था, ठीक है, मोमेंटम अब सर शुरू डेली क्लास लेंगे ना? डेली होगा अब। ठीक है। हाँ सर सर, डेली नहीं। ये लास्ट होगा। क्वेश्चन का एक और पार्ट है सर, वो कैसा पता चलेगा आपको क्रिटिकल हीट होगा बोल के एक और क्वेश्चन है सर, वो तो बता दीजिए। कौन सा? लास्ट आप करवाए ना सर बॉइलिंग का, वो क्रिटिकल हीट फ्लक्स कब होगा, वो सिग्नल कैसे मिलेगा बोल के एक और क्वेश्चन है सर एक उसमें। क्वेश्चन बाकी रह गया सर। अच्छा, ये वही क्वेश्चन सिग्नल्स पूछा था। हाँ एग्जाम्पल अकाउस्टिक और विजुअल्स इंडिकेट वन सेट ऑफ क्रिटिकल हिट फ्लक्स। तो क्या सिग्नल्स आएंगे आपको क्रिटिकल हिट फ्लक्स के, क्या सिग्नल्स मिलेंगे, ये है उसका आंसर। ये लो, नॉइस, आवाज आना शुरू हो जाती है ना। वेपर की फिल्म बनना शुरू हो जाती है। बबल डायनामिक्स, ये होता है। ठीक है। आपने देखा होगा ना कभी, बुड़ ऐसे आवाज आती है, राइट, जब ये हो जाता यस है। सर, जब पानी गर्म करते हैं। पानी गर्म करते टाइम, वही है, उसी को बोलते हैं अकाउस्टिक नॉइस। ओके। यस सर। सर वो सरफेस एरिया वाला भी तो है सर, वो इंक्रीज न्यूक्लिएशन साइट, सरफेस एरिया बढ़ जाता है इस वजह से, न्यूक्लिएशन साइट। सरफेस एरिया कैसे बढ़ रहा है यार? सरफेस एरिया तो सेम है ना। सर रफनेस की वजह से बढ़ रहा है। रफनेस, यार न्यूक्लिएशन साइट में उसको कितना हम ही अज्यूम कर रहे हैं कि रफनेस, एरिया सेम ही रहेगा। एरिया तो सेम ही है ना। न्यूक्लिएशन साइट आप समझते हो? नहीं सर। मतलब नीचे भी न्यूक्लियस साथ पहले, तो अगर हम फ्लैट ओके। लेंगे तो कोई हर कोई कम ग्रुप कम पे जगह से कोई एक गर्म था, होगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरे को अभी भी याद है। ठीक है, पिछले साल कोई तो भी कमेंट किया था यूट्यूब पे, मेरे को कमेंट किया था, मेरे को याद है आज भी, कि बोले ये केमिकल वाला, ये मैकेनिकल को क्या पढ़ाएगा करके, है ना। उसको मैं ऐसा, मतलब ठीक है, मैं कुछ बोला नहीं। मैं उसको ये बोलने वाला था, बेटा जाके सिलेबस थोड़ा चेक कर ले, है ना। सिलेबस थोड़ा चेक कर ले जाकर, तेरे को समझ में आ जाएगा आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस है करके। सिर्फ इतना ही बोलने वाला था मैं उसे बस। तो ठीक है, आज भी नहीं छुआ होगा। ऐसे लौंडों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। मेरे को पता है ये चीज, अपने आप को जो होशियार समझते हैं। सर, सर एक क्वेश्चन और पूछूं। बोलो। एक मेरा कंटेनर है, और कंटेनर में ना, कंटेनर में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, और मैंने तुरंत उसके ऊपर एक वो रख दी, ईट रख दी या वेट रख दिया बाहर से। तो पी हमें पिस्टन, इक्वल। ईट रख, पत्थर रख दिया, ईट रख दी, तो हमें हम्म मूवमेंट ऑफ पिस्टन निकालना है। और सर देखो, हम तुरंत रखेंगे तो ये इरिवर्सिबल एडिटिव प्रोसेस होगा ना, हीट चलो, वो ट्रांसफर ले होगा। लूंगा, वो ले लूंगा, वो कल के लेक्चर में ऑलरेडी है, पी इज इक्वल टू पी एटीएम प्लस डब्ल्यू बाई ए वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, उसमें सर मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया। ले लूंगा मैं। एक, कल अरे कितने बजे होगी सर क्लास? सेम 10:30, मेरा को 10:30 वाला समय सही लगता है। ठीक है, क्योंकि मेरे को यही समय सही रहता है, ठीक है, मेरे लिए सर, है। सर एक चीज और बोलनी थी और आपको। जो बोलो। हर सर ने, हर सर ना, हर सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं ना सर, वो ना मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, शायद आपने मेरे को गलत पीडीएफ दे दी। नहीं, उनको मैंने बोल दिया यार आज, मैंने बोल दिया, ठीक है, उनको कि वो एस एफ डी बी एम डी वाले जो क्वेश्चन है ना, वो वाले करवाओ हाँ, कल। ठीक है, हाँ सर। बोल दिया है। एसएफडी पीएमडी हो गया सर, और डिजाइन कैसे करते हैं मैंने किसी चीज सारे को, बोल तो दिया, वो। मैंने सारे बोल दिया हम्म। है, डोंट वरी। ठीक है। मैंने हर सर को, जब मैंने सर उसमें देखा ना इंटरव्यू, जब आपने बोलते कि फाइल देखना सारे के सारे की क्वेश्चन की फाइल, तो फिर मैंने वहां चेक करा, मैंने कहा ये बार और एमपीसीएल के ना पीवाईक्यू नहीं करवाना है, मतलब आपने या तो ने गलत वो भेज दी होगी पीडीएफ। तो मैंने सर को बोला, सर ये ना वाली पीडीएफ नहीं है जो ग्रुप में उसमें जो ऐप में डाली हुई है ना, वाली पीडीएफ नहीं है, ये मॉक इंटरव्यू वाली पीडीएफ है शायद। हाँ हाँ, मॉक इंटरव्यू वाली पीडीएफ है वो। ठीक है। हाँ सर। तो कोई नहीं, मैंने उनको बोल दिया है कि जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस थे ना मेरे पास में, ओके, मैंने सारे यस सर। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस करवाने को बोल दिया है, वो हो जाएगा, कोई विषय हाँ नहीं है। ठीक है। यस सर। सर सर के पास से अब तो ना गलत पीडीएफ चलेगी होगी सर, नहीं ऐसे नहीं, हुआ होगा। गलत नहीं गई है, सही गई है।
उसको उनको वो क्वेश्चन अच्छे लगे थे, इसलिए वो करवाए, मेरे को बताया उन्होंने, ठीक है, कि वो सर बोले अच्छा अच्छा। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बोले सर बहुत अच्छे है बोले, बेसिक चेक करता है बोले वो, ठीक है, वहां से उनको कई तो सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं करके, ठीक है। तो उनको तो आज किताब बेंडिंग, कुछ तो बेंडिंग का बोल रहे थे मेरे को आज, कि वो करवाना है। हाँ, आज क्लास हुआ क्या? आज नहीं हुआ शायद सर क्लास। आज नहीं हुआ सर। आज क्लास नहीं हुआ, सर कल है क्लास, क्लास? उनको तो सर किताब के पेज भी याद है कि इस पेज में ये मिलेगा, इस पेज में ये मिलेगा। वो तो खतरनाक ही है, हीट ट्रांसफर और तो खतरनाक ही बना दिया हमारा, हीट ट्रांसफर भी और सोम भी। टॉम भी हीट ट्रांसफर बढ़िया पढ़ाया है सर, हर सर ने हीट ट्रांसफर बढ़िया पढ़ा दिया। अच्छा पढ़ाया है। मैं हीट बोल रहा हूँ ट्रांसफर तो मैं भी, बचते ही नहीं इसलिए सर अब। इसलिए तो मैंने सॉम लगवाया। थर्मो का हम्म। क्लास कैसा था ये बताओ? थर्मो का तो सर मैं बीच में से आया आज, ये दूसरा क्वेश्चन सर तो बढ़िया थर्मो लगा का मुझे। तो सर अभी सही था सर, आज का क्लास पूरा कैसा था, बन ही मजा था। आया? अच्छा था सर। गुड सर, गुड सर। सर अच्छा था ना? सर वो यस मेरा सर। सर वो मेरा सर वो सर ये जो क्वेश्चन आज ही गए हैं ना, आई बार्क के आज के ही है ना सर? यस, इन्फ्लेशन ऑफ टायर वाला तो आज का 100%, और जीरो लॉ ऑफ सर, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अच्छा सर मेरा वो सर मैंने सर उसी वो क्वेश्चन उठा लिया, हाँ बोलो। सर मेरा वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी सर, तो उसका कुछ सॉल्यूशन। करता हूँ मोनू, मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है ना? अब तो ऐप अपडेट हो गया है गाइस, देखा आप लोगों ने? सर अब आ जाएगा कोर्स उसमें? आ जाएगा, अब तो नया ओके नहीं, माइग्रेशन हो रहा है, लेट मी चेक, बट डोंट वरी, माइग्रेशन ऑटोमेटिक होता है, तो मे बी कल कल सुबह तक के आपके आपके पास में रहेगा, ठीक है, नए वाले एप्लीकेशन पे। ओके सर। और हम लोगों ने अभी, देखो ओटीपी लॉगिन हो गया मोनू, चेक कर लो, सर ओटीपी लॉगिन चालू करवा दिया, वहां पे पासवर्ड आ रहा था ना, अच्छा अब पासवर्ड सर नहीं है, ओटीपी लॉगिन कर दिया। उसमें सर सर वो ओटीपी अटेम्प्ट खत्म हो गए थे, मैंने इतने सारे ओटीपी भेजे थे, पर वो 10 मिनट हाँ, बाद आते हैं मेरे मोबाइल में। अब सुनो मेरी बात, अब मार्गदर्शन का ऐप ये करो, डाउनलोड करो, ठीक है। आ गए सर। मेरे ख्याल से माइग्रेट तो हो गया होगा, ठीक है, नहीं हुआ होगा तो वेब से कर लो लॉगिन, ठीक है। और